Sabah, how did you know about this webinar? I am in the homeschooling group actually. I just checked. अच्छा, There was a link of this. That's why I ठीक है, ठीक है. connected with you. Okay. Happy to have you here. I hope you get from here more than what you come expecting. Um, Inshallah. चलो. Assalamu alaikum, Tehreem. Yeah. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Tehreem Raza from Islamabad, and I have three kids. I have been homeschooling them since their birth, and I recently I recently admitted them in school, and now I am confused whether I have done good for Perfect, them. perfect हो गया Tehreem. बेहतरीन, amazing. And the best part is that you're in Islamabad. This session is for you. आप ही जैसे लोगों के लिए तो ये session है आज का. So, how old are your kids? बेटा मेरा 7 साल का है, बेटी 5 साल की है, और उससे छोटा 3 साल का है. और आपने तीनों को करा दिया स्कूल में? हाँ जी, तीनों को इकट्ठे करा दिए. अभी शायद ये जबरदस्त. होम स्कूलिंग का ही एक जर्नी है बच्चों के लिए. शायद बहुत कुछ अच्छा. अर्सा रखूंगी, क्या पता निकाल लूं. बस अभी बिल्कुल कुछ सही. ऐसे ही है. जबरदस्त, 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 जबरदस्त. ऑसम. आयशा, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगी? आयशा जिलानी. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है एंड मेरा बेटा अभी 6 इयर्स का है, एक ही बेटा है एंड आई एम होम स्कूलिंग हिम। अभी 1 साल हुआ है और बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत प्रेशर है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बस ये फ़ील होता है कि होम स्कूल भेजने का नहीं दिल करता, नहीं समझ आती। ट्राई भी किया है फॉर लाइक अ वीक, लेकिन नहीं समझ आ रही थी, सही नहीं लगता। और लेकिन घर में किस तरह करना है उसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो बस उसके लिए हर वक़्त कुछ सीखने के चक्कर में हूँ। ओके. आयशा, दो क्वेश्चंस हैं. एक तो ये कि यू सेड यू आर इन इस्लामाबाद, राइट? नो, नो, आई एम इन लाहौर। यू आर इन लाहौर. हाउ डिड यू नो अबाउट दिस वेबिनार? एक्चुअली यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, उनके साथ मेरा बेटा होम स्कूलिंग को-ऑप ग्रुप में है, तो उन्होंने मुझे लिंक फॉरवर्ड किया था क्योंकि उनको पता है मैं कन्फ्यूज़्ड होती हूँ राइट, चीज़ राइट, राइट. जी। ऑसम. एंड आपने कहा कि आप 1 साल से होम स्कूल कर रही हैं, तो उससे पहले पहले 5 साल क्या करेंगी? उससे पहले मैं उसको नहीं कुछ पढ़ा रही थी क्योंकि मुझे ठीक है. था कि मैं इतनी जल्दी नहीं पढ़ाना चाह रही, मतलब परफेक्ट, अभी परफेक्ट, मैं बस परफेक्ट. चाह रही थी वो तो एन्जॉय 1 करे। साल से आपने पढ़ाना शुरू किया है, राइट? जी, 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 जी। ठीक है. होम स्कूल तो आप पिछले 6 साल से कर रही हैं. जी, जी, राइट. ऐसा ही है। ओके. एंड Samra, would you like to introduce yourself? I think Tareem has something to say. Ji Tehreem. Oh, acha. Okay. Shaima, Hamid, Samra, please introduce yourself. All right. Zara, would you like to start? Keeping in mind कि हमारे पास दो लोग हैं who have come exactly looking for जो आज हम present करना चाह रहे हैं, and that is Aisha and Tehreem, right? And Asad is here as evidence, which it's needed. Asad को थोड़ा introduce कर ले. असद कह रहा है कि वो खाना खा रहा है, 10 मिनट में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देगा. ठीक है. ठीक है. बाय द वे, असद जो है वो हाँ, असद हमारे एक ओके, इन 3 मिनट्स इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ. ज़ारा, आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी, एंड व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू होम स्कूलिंग, एंड व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट होम स्कूलिंग? Okay. अगर education की बात की जाए तो I am a LUMS graduate and then I did my masters in education from Oxford. और मेरे काफ़ी ज़्यादा होम स्कूलिंग के रीजंस हैं कि मैं क्यों करती हूँ. बल्कि हम जब शुरू में हम होम स्कूल करना चाह रहे थे तो वी जॉटेड डाउन अराउंड 100 रीजंस व्हाई वी वांट टू होम स्कूल. ऑब्वियसली वो अभी मैं सारे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि आई वाज प्रीटी क्लियर कि मैंने होम स्कूल करना है क्योंकि मुझे
शादी से पहले रियलाइज हो गया था कि ट्रेडिशनल स्कूल्स में जो एनवायरनमेंट है, आई डोंट वांट टू that to be provided to my children. So that's why I started उसी वक्त मेरा इंटरेस्ट इवन शादी से पहले हो गया था इन होम स्कूलिंग। और हम काफ़ी रिलैक्स्ड किस्म की एक होम स्कूलिंग फॉलो करते हैं जिसमें वी डोंट रियली टीच देम अ लॉट बट वी फैसिलिटेट आवर चिल्ड्रन। एंड आई वांट टू डू दिस होम स्कूलिंग का हम लोग वेबिनार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये फील हो रहा है कि a lot of people they have a lot of questions, there's a lot of confusion, there's a lot of information overload ऐसे कह लें। और उससे बहुत मदर्स एटलीस्ट जो मेरे पास मुझसे बात करने आती हैं वो बहुत ओवरवेल्म्ड होती हैं। तो हम लोग ये एक सीरीज करना चाह रहे थे, वेबिनार चाह रहे हैं वेबिनार्स की, जिसमें हम 3 ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं वो अटेंड किए वो हमारा एक चैनल है उस पे जाके आप रिकॉर्डिंग सुन सकती हैं या सुन सकते हैं उसकी। और हम बेसिकली चाह रहे हैं कि हम थोड़ी सी अवेयरनेस प्रोवाइड करें लोगों को कि आउटसोर्स ना करें अपने बच्चों को, अगर जितना पॉसिबल हो उनकी तरबियत खुद करें। So that's what my vision is kind of, and that's why we do these webinars. Do you want to add something, sir? No. मैं चाहता हूँ कि शेख अब्दुल कादिर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं और डॉक्टर सना साहिबा हमारी स्पेशल गेस्ट आज यहाँ पे मौजूद हैं, who's an excellent listener. सना, आप कुछ कहना चाहेंगी? Are you a homeschooling mom? Are you a mom? Do you think about homeschooling? Do you think homeschooling is bad for your kids? वालेकुम। मैं होम स्कूलिंग को इस तरह से लेती हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन मैं ये आज का सेशन अटेंड करने का एक मकसद या होम स्कूलिंग पे इनसाइट्स लेने का ऑन एंड ऑफ मकसद एक ये है कि मुझे ऐसा लगता है होम स्कूलिंग इज अ सॉर्ट ऑफ तरबियत, क्योंकि वो आपको एक सिर्फ स्कूल के सेटअप से अलग आपने बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को सिखानी होती हैं और वो मेजरली पार्ट होती हैं होम स्कूलिंग का। तो इसलिए मेरा पर्पस आज का सेशन अटेंड करने का ये भी है। और मैं इसलिए होम स्कूलिंग को सिर्फ ये नहीं कहती कि अच्छा आप घर पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जिन लोगों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और दूसरों के बच्चे घर में पढ़ रहे हैं। इसमें एक्चुअली सिर्फ डिफरेंस ये नहीं है, डिफरेंस जो है कि होम स्कूलिंग जो है वो तरबियत फोकस्ड होती है और इवन दो जो उनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए शायद तरबियत के लिए कम वक्त निकल पाता है बच्चों की। तो Awesome. And we have असद, आपके कोई भी बच्चा होम स्कूल नहीं हो रहा और आपका कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा। नहीं। Would you like असद अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं प्लीज, and also answer what brings you here today? अरे मैं तो मेरे लिए सोशल रीइंफोर्समेंट कह लें आप, दोनों चीजें हैं। एक तो सोशल इंटरेक्शन है, मैं देखना बाकी पेरेंट्स किस तरह के, दूसरा ये कि इट्स अ रीइंफोर्समेंट ऑफ सम कॉन्सेप्ट्स जो थोड़े आते हैं थोड़े नहीं आते। तो असद का होम स्कूलिंग का सिर्फ एक तरफा एक्सपीरियंस है। हाँ, असद ने होम स्कूलिंग की नहीं है किसी की, उसकी होम स्कूलिंग हुई है। असद इज अ होम स्कूल किड एंड ठीक है, वो शेयर कर सकते हैं कि जिन बच्चों की होम स्कूलिंग होती है उनका एक्सपीरियंस वो खुद कैसा फील करते हैं, तो ये शेयर कर सकते हैं। बता रहे नहीं, हर बच्चे के वो सर्कमस्टेंसेस बहुत फर्क है ना कि कितनी सोशल इंटरेक्शन है, किस तरह के उस पे है। ये है कि मेरी जिंदगी में बस टाइम। अच्छा, इसका सवाल ये सना से इसका सवाल है कि जिन बच्चे की ट्रेडिशनल स्कूलिंग हो रही है वो कैसा फील करता है? नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा ये कि मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। मेरा डिफरेंस ये था, मेरे सारे दोस्त स्कूल जाते थे ना, तो उनके पास जिंदगी में कुछ करने का टाइम नहीं था, बहुत मसरूफ थे वो सारी जिंदगी। मेरे पास हर चीज का टाइम था, मतलब गेम भी मैं खेलता था तो 8 घंटे खेलता था, कुछ सीखने को मैं 2 दिनों में सीख लेता था, क्योंकि वो बेचारे सुबह 6 बजे उठते थे, 9 से 4 वो जाते थे वीकेंड, और 9 से 2 आते थे, 2 घंटे होमवर्क करते थे, फिर 4 घंटे वो ट्यूशन जाते थे। उनके पास जिंदगी में किसी चीज का टाइम नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुझे हमेशा एडवांटेज फील होता था, यार मेरा दिन थोड़ा लंबा है, इनका दिन काफी छोटा है। हाँ। असद, how old are you? Asad, how old are you? 29. 23. 29 minus अब मैं 5 years. अब मैं दाढ़ी के 29 minus 5 years or 6 years? 6. 23. 29 minus 6 years. So he is 23 years old. And Asad, you're married and you've been working for 12 years, correct? 10 इश, हाँ 13 की एज से कर लें आप तकरीबन। 13 की एज से काम कर रहे हैं असद साहब, माशाल्लाह। Okay, Zara, I will let you
lead the session from here on onwards. Take it away. Acha, I wanted to start with this. आपको नजर आ रहा है? जी ठीक है, we don't really, it's mostly going to be a discussion today, unlike some of our previous sessions. तो मैं actually ये सबसे पहले ये सवाल करना चाह रही थी कि why do you think it's important कि हमें पता हो कि why we are homeschooling? Does anyone want to answer? मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि होम स्कूलिंग करनी क्यों है, उसका पर्पस पता होना क्यों जरूरी है? जी, राइट राइट। आई थिंक इसके दो रीजंस हैं किसी भी चीज का पर्पस होना क्यों जरूरी है। मैं आई टॉक अबाउट पर्पस अ लॉट इन एवरीथिंग। तो नंबर वन इज कि होम स्कूलिंग इज नॉट इजी एट टाइम्स इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। आजकल तो उसका सपोर्ट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, एंड वेटरन्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग कंसल्ट करने के लिए। हाँ, लेकिन पहले जो है वो बहुत कम होता था होम स्कूलिंग का सपोर्ट। तो होम स्कूलिंग का जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। एंड इन दैट केस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एट स्टेक, कि आप क्यों अपने बच्चों को होम स्कूल कर रहे हैं, किन चीज़ों से बचा रहे हैं और कौन सी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उसकी इंपॉर्टेंस जहन में हो। और दूसरी अहम रीज़न व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो द पर्पस ऑफ होम स्कूलिंग, वो इसलिए कि क्योंकि ये जर्नी जो है 13 साल 20 साल 25 साल तक का है, and you have to continue homeschooling your kids for the next 2 decades. और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सामने ऐसे डिसीजंस आएंगे जिसमें आपको दोनों डिसीजंस अच्छे लग रहे होंगे या दोनों बुरे लग रहे होंगे, एंड यू विल बी रियली कंफ्यूज कि मैं ये करूं कि वो करूं। in that moment it will be very important for you to know कि आप होमस्कूलिंग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि उन दो डिसीजंस में से कोई एक चीज आपके पर्पस को ज्यादा सर्व कर रही होगी और एक चीज आपके पर्पस को कम सर्व कर रही होगी। मिसाल के तौर पर आप होम स्कूलिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका बच्चा जो है वो सोशल लाइफ को सोशल यानी कि किताबी कीड़ा ना बन जाए और सोशली इनएप्टीट्यूड ना हो जाए, ऑकवर्ड ना हो जाए सोशली। एंड एक दिन आपके पास डिसीजन आता है कि जनाब दूसरे शहर में जाना है और जाके कोई फलाना शख्स का जनाजा अटेंड करना है और वहाँ पे ताज़ियत करनी है, और बच्चे का जो है वो कल एग्ज़ाम है, कल प्राइवेटली वो एग्ज़ाम दे रहा है। तो ऐसी सूरत में ये डिसीजन लेने में आपको आसानी हो जाएगी अगर आपको पता होगा कि आपने बच्चे को होम स्कूल कर क्यों रहे हैं। अगर आपका पर्पस ये है कि उसको सोशलाइजेशन सिखानी है, उसको ह्यूमन इंटरेक्शन सिखानी है, तो दिस डिसीजन विल बी वेरी इजी फॉर यू। Asad was trying to say something, and then Sheikh Abdul Qadir was also trying to say something. Okay. Sheikh Abdul Qadir was saying something? Yep. Yes, the homeschool, it's a bit different for everybody. Whoever is doing homeschooling their kids, I think there are different whys for everyone. I've been talking to people. I'm the husband of Tareem Raza, and we have like 3 kids. And I have been talking to many homeschooling parents. Everybody has a different purpose, different whys on why they are homeschooling and what are their goals. So we had some different goals, and then we had to put them into school. We recently just put them into school, and that too with the decision of like taking them out in a year, and we are seeing the progress in like 6 months. So there are certain things we're discussing, but that's the main thing, that it's different for every parent. That's what I wanted to say. अच्छा अब्दुल कादिर, the issue is कि हम लोग ना तकरीबन 1 महीने से तो ये वेबिनार्स कर रहे हैं, और उससे पहले तकरीबन 2 साल से होम स्कूलिंग के ऊपर उसकी अवेयरनेस के ऊपर सेशंस कर रहे हैं। एंड सो मेनी पेरेंट्स कम विद सम क्वेश्चंस, एंड दोस क्वेश्चंस अबाउट हाउ, एंड मैं उनसे पूछता हूँ कि यार व्हाई आर यू होम स्कूलिंग, तो दे हैवंट डन एनी थिंकिंग अबाउट व्हाई। एंड लाइक यू सेड, किसी के पास एक रीजन होता है, किसी के पास 2 रीजन होते हैं, किसी का एक इस तरीके के रीजंस होते हैं। एंड वो जो पर्पस है ना कि व्हाई एम आई होम स्कूलिंग, उसके ऊपर सही एक थॉट आउट थिंकिंग हुई भी नहीं होती, रिफ्लेक्शन हुई भी नहीं होती कि यार व्हाट इज इट एम आई ट्राइंग टू अचीव बाय होम स्कूलिंग माय किड्स, या मैं क्या हासिल करना चाह रहा हूँ, किस चीज से मैं अपने बच्चों को बचाना चाह रहा हूँ होम स्कूल ना भेजकर। और मुझे लगता है कि ये थिंकिंग अगर हो जाए ना तो बहुत सारे सवालात का, बहुत सारे मसाइल का खुद ही हल निकल आए। इसीलिए हम समझते हैं कि वाई
you should homeschool or why you should not homeschool is very important, and इसलिए हमने इस टॉपिक को आज चूज किया. Zara. या कोई और शेयर करना चाहता है कि why is it important to know your why? Anyone else? अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही है मेरी? जी जी. अच्छा, I may be very premature to this topic at all because I don't have any kids of my own, but I think चूंकि हम खुद भी इससे गुजरे हुए हैं, स्कूलिंग हुई भी है हमारी, और एक एज तक लर्निंग होती रहती है, फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि फिर हम डी लर्निंग की तरफ जाने लगते हैं, जब हम रियलाइज करते हैं कि भाई जो वाइसेस थे जो हमने बाद में रियलाइज किए हैं उनको किस तरीके से हटाया जाए. तो मेरे ख्याल में अगर इफ यू टॉक अबाउट वेरी अ चाइल्ड जिसकी अभी उम्र है स्कूलिंग की, लेट्स से उसको स्कूल में डालना चाहिए या एजुकेट करना चाहिए, उसमें नॉलेज इनकलकेट करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में एम ये होना चाहिए कि ये जो क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी है ये अवॉइड होनी चाहिए स्कूलिंग में, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है स्कूल्स में. उधर डेफिनेटली जो भी डोमिनेंट यार सदान, आपका हम लोगों का, मेरा तो मास्टर्स नहीं है इंग्लिश लिटरेचर में, तो यार आप प्लीज क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी को प्लीज या तो ये तशरीह करें या फिर उसको लाएं नहीं यहाँ पे. अच्छा, इसका मतलब ये है ना, जो भी देखें डोमिनेंट आपके व्यूज होते हैं रिगार्डिंग नॉलेज, रिगार्डिंग मैं इसको किस तरह एक्सप्लेन करूं. ठीक है. मसलन अभी जो है वेस्टर्नाइजेशन का कल्चर बहुत डोमिनेंट है, ठीक है. जो भी आपके टॉप ब्रांड स्कूल्स आप देखते हैं पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल बीकन हाउस हो गया, रूट्स हो गया, जहाँ पे ए लेवल्स ओ लेवल्स पढ़ाया जा रहा है, उधर ठीक है, जोर उसका जो है सारा इवेंचुअली जाता है कि अंग्रेजी बच्चे की ठीक हो, ठीक है. बैक एंड पे उसकी जो आइडियोलॉजिकली जो बच्चा ग्रूम हो रहा होता है, वो सारे उसमें वैल्यूज आपके आ रहे होते हैं वेस्ट से, ठीक है. तो ये चीज जो है अभी मसला ये है कि मोस्टली जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह के स्कूल में पढ़ाते हैं वो फिर खुश भी होते हैं कि उनके बच्चों में इस तरह की वैल्यूज आए, इनकलकेट हों, जो बड़ी वेस्टर्न हों, बड़ी मतलब हमारी अपनी जो कल्चर है उससे डिफरेंट हो, तो ठीक है ठीक है, सदान, उनके केस में ठीक है. आपका कमेंट आ गया, एंड यू आर सेइंग कि इट्स इम्पोर्टेंट टू नो व्हाई बिकॉज इट डिक्टेट्स कि आपको पता लगता रहेगा कि आपके साथ क्या होने लगा है. ठीक है. श्योर. लास्ट कमेंट फ्रॉम सबा एंड देन वी मूव फॉरवर्ड. मैं अपनी बेटी को होम स्कूलिंग इस वजह से करवाना चाहती हूँ, या मैं ये अब प्रेफर करती हूँ कि होम स्कूलिंग इस वजह से हमें करवानी चाहिए क्योंकि आजकल का माहौल सेफ नहीं है. उस लिहाज से ही नहीं, सिर्फ हर लिहाज से ही माहौल सेफ नहीं है. अगर बच्चों की हम तरबियत की बात करें तो मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि मैं एक छोटे से छोटे स्कूल में भी मैंने पढ़ाया, और बाय द एंड ऑफ माय करियर यू कैन से आई टॉट एट द सिटी स्कूल पीए चैप्टर. वहाँ मैंने वहाँ माहौल देखा, मैं इसको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जो एक छोटे स्कूल में मैंने पढ़ाया था ना, वहाँ की तरबियत जो है वो लाख दर्जे बेहतर थी. I seriously found the students over there like animals. उनके अंदर बिल्कुल भी तमीज़ तो कहते हैं रिस्पेक्ट जो होती है ना सिर्फ टीचर्स की, किसी की भी नहीं, एकदम मतलब बहुत ही वियर्ड किस्म के स्टूडेंट्स होते थे वहाँ पे. तो अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर इफ आई हैव टू डू अ जॉब इन फ्यूचर तो डेफिनेटली आई वुड प्रेफर टू टीच, क्योंकि यही मेरा प्रोफेशन है. तो मैं अगर किसी स्कूल में पढ़ाऊँगी भी और वहाँ पे अगर मेरी बेटी को मुफ्त भी कहना चाहिए एडमिशन मिलता है, क्योंकि बड़े स्कूल्स में इस तरह होता है कि आपके बच्चे जो है वो उनकी फ्री होती है स्कूलिंग वहाँ पे, तो मैं ये प्रेफर कभी भी नहीं करूँगी कि मेरी बेटी वहाँ पे मुफ्त में भी पढ़े, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ. तो हम अपने माहौल पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, चाहे वो पैसे की बात हो या कुछ हो, लेकिन जो बच्चे की एक जो वहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग है ना, वो ज़ीरो है. तो सबा, दो क्वेश्चंस हमारे पास, एक कमेंट और एक क्वेश्चन आया, एंड सबा मैडम कह रही हैं कि क्योंकि स्कूलों में तरबियत बहुत खराब हो रही है इसलिए आई वांट टू होम स्कूल माय किड्स, एंड आई वुड लाइक टू, अब ये देखें, दिस इज द होल पॉइंट ऑफ आवर टुडेस टॉक ना. हमारी आज की टॉक एम्फसाइज कर रही है वाई के ऊपर. क्यों? क्योंकि फिर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, देन हाउ टू होम स्कूल, टाइम कंस्ट्रेंट्स. अब
राइट, दिस इज अ लेजिटिमेट क्वेश्चन। बात सवाल यहीं पे आता है कि व्हाई इज होम स्कूलिंग इम्पोर्टेंट। अगर आपकी होम स्कूलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो वो ड्रग्स यूज करेगा, लाइक 100%, फर्ज कर लें अगर ये रियलिटी हो, तो फिर बोथ पेरेंट्स वर्किंग होंगे तो क्या ये तो ड्रग्स ड्रग्स यूज करवा देंगे क्या वो बच्चे को? द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक is the purpose that you're homeschooling is very important. The purpose you're homeschooling is very important so that you can make all of these decisions. अब एक फैमिली जो है उन्होंने मुझसे पूछा कि यार अ, हमारे घर में किसी के पास भी टाइम नहीं है, तो हम क्या करें बच्चे को? और मैंने उनके साथ हमदर्दी दिखाते हुए अपने एक सीनियर है होम स्कूलिंग के, उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने कहा बच्चे को डस्टबिन में डाल दें, आपने पैदा क्यों किया? तो वो उन्होंने ज़ाहिर है वो एक प्राइवेट में गैदरिंग में सख्त से अल्फाज कहे थे, लेकिन लेकिन या असद हंस रहा है बिकॉज असद नोज हु आई एम टॉकिंग अबाउट। Asad knows what I'm talking about. The point is that both parents are working to provide a good life to the children, and every parent, no matter who, no matter how rich, how poor, how educated, how uneducated, want the best for their kids, and they want कि उनके बच्चों की एक सक्सेसफुल जिंदगी हो। एंड द क्वेश्चन इज कि हमारा वाई क्लियर हो ना कि सक्सेसफुल जिंदगी क्या होती है और वो कैसे स्कूल उन्हें फराहम करते हैं और कैसे स्कूल उन्हें उनसे महरूम करते हैं। Zara, I would really request that you start with, the purpose now. Okay. So, I guess, yeah, I actually wanted everyone to contribute इस चीज में कि आपके क्या रीजंस हैं टू होम स्कूल। एक हम जो है वो कर चुके हैं, आई थिंक सबा शेख शेयर कर चुकी हैं कि तरबियत करना चाह रही है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज बीइंग टॉट इन स्कूल्स। Does anyone else want to contribute to this? अच्छा, मैं ये डिस्कस करना चाह रही थी कि जो मेरा रीज़न है होम स्कूलिंग करने का, एक तो वही बात है कि वेस्टर्न कल्चर को जो इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है स्कूल्स में, एक इसकी वजह से। और दूसरी बात ये, मुझे ऐसा लगता है कि जो आगे का माहौल आ रहा है इन फ्यूचर, यानी हमने पिछले 3-4 सालों में जो चेंज देखा है सोशल मीडिया का, और मतलब बहुत बड़ा चेंज हमने देखा है, यानी वेस्टर्न कल्चर जो हमारे पाकिस्तान में इस टाइम आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे कि वो अल्लाह ताला के साथ उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो अगर उनका आज हम कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग कर देंगे और हमें उनको आदत हो जाएगी कि अगर वो अपने यानी किसी भी काम में वो खैर तलाश करें, और जो उनसे कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, एक तो उससे बचने की कोशिश करें, और सपोज़ अगर उनसे हो जाती है, क्योंकि इंसान है, खता का पुतला है, तो वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले हों, ना कि वो उस गलती को अडॉप्ट करने वाले हों, जो कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ में और बाकी हर जगह ही हम देखें तो कॉलेजेस लेवल पे, स्कूल लेवल पे बहुत कुछ हो रहा है, जो हमें पता है। तो मेरा ये रीज़न है होम स्कूलिंग करने का, बस ठीक मैं है, यही शेयर करना चाह रही हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। एनीवन एल्स, कोई और जो होम स्कूल कर रहा हो या होम करना चाह रहा हो, और देखेंगे ना, यहाँ ले आए, their reasons? यहाँ पटल बना रहे हैं, यहाँ पे ले आए। इसके स्कूल खुला नहीं है, झूला झूला नहीं है बेटा, समा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा रीज़न होम स्कूलिंग का ये है कि मुझे लगता है कि जो एजुकेशन पढ़ाई है, उसको जितना टाइम आपको देना पड़ता है स्कूलिंग में, वो मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें प्रायोरिटी कुछ गड़बड़ है। मतलब ठीक है, बहुत एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन और भी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, और जब आप स्कूल बच्चे को भेजें तो और किसी चीज़ का टाइम नहीं बचता। तो एक ये भी रीज़न है। बहुत सारे और भी हैं, लेकिन आई थिंक एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, अम्मारा बतूल आप शेयर करना चाहेंगी? जी अमारा। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी होम स्कूलिंग ट्राई की, बट आई फेल्ड एट इट।
So I was curious about other parents that why are they willing to try this. तो इसलिए जो है ना मैंने सेशन ज्वाइन किया था लेकिन What was your reason to homeschool in the beginning? मतलब like what made you opt for it? all the reasons other people have offered over here, for example, westernized influences. I've heard many horror stories about child abuse, even sexual abuse, and etc., etc., etc. And being somebody who was already in pedagogy, so I was aware कि मेरे पास जो है ना वो इतनी ट्रेंड अवेलेबिलिटीज नहीं होंगी टीचर्स की कि वो जो है ना बच्चों को उस तरीके से उनकी तरबियत कर सकें एंड आई थॉट मे बी आई वुड बी अ बेटर पर्सन देन अदर पीपल at home schooling लेकिन I failed and I failed miserably. I think that my child did not learn the proper social skills that she needed to learn because I live in a single unit system and my my daughter doesn't get that much interaction with other kids. So in the end, I'm sending her school now, and she recently joined, and the reason was because I was not able to provide her with enough human interaction, and that was a missing point. And So basically when you say you failed, तो क्या आपका पर्पस ये था कि आप सोशलाइजेशन प्रोवाइड करें उसको, इसलिए आप करना चाह नहीं रही? एक्चुअली 3-4 चीजें थी. पहली बात तो ये थी कि फिजिकली मुझे ये लगता था कि स्कूल्स के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा बिठाया जाता है और बाय बिठाया जाता है आई एम वेरी मच अगेंस्ट दिस चेयर एंड टेबल सिस्टम. मुझे लगता है कि फिनलैंड के स्कूल्स बहुत बेहतर हैं इस मामले में क्योंकि उनके अंदर जो आपके पास अवेलेबिलिटीज होती हैं मतलब वहाँ पे जो बच्चों को डिफरेंट तरीके से बैठने की और पोस्चर्स में बैठने का अलाउ करते हैं वो तो उसकी वजह से उनका पोस्चर खराब नहीं होता. ये सिटिंग जो है ना प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग स्पेशली दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ बैक इश्यूज इन द लेटर ईयर्स. और इसके अलावा मेरा दूसरा इशू ये था कि मेरी बेटी जो है ना वो इस तरीके से कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं करती थी, स्पेशली उर्दू में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करती थी. वो इंग्लिश ऑलरेडी बोलती है तो वो जो है मुझे इशू था कि अगर उसके साथ किसी ने कोई बुरा सलूक किया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, किसी ने उसको थप्पड़ मार दिया है, किसी ने उसके साथ कुछ कर दिया. तो ये सारी रीजंस थी. अभी आपके ये फियर्स नहीं है? अभी मैं क्या अभी आपके ये फियर्स नहीं है जो ऑलरेडी नहीं अभी मेरे ये फियर्स इसलिए नहीं है क्योंकि अब पहली बात ये कि वो कम्युनिकेट बेहतर करती है, दूसरी बात ये कि वो बहुत खुश होके जाती है. मतलब मुझे अभी उसको फोर्स नहीं करना पड़ता कि तुम स्कूल जाना है. शी गेट्स अप एंड शी इज लाइक एक्साइटेड कि मैंने स्कूल जाना है, मैं स्कूल जा रही हूँ. तो शी इज लाइक हैप्पी टू गो टू स्कूल. सो मुझे ये लगता है कि इस वक्त उसके लिए ये चीज़ ईजियर है. अपनी दूसरी बेटी के मामले में मैं शायद होम स्कूलिंग डिफरेंट तरीके से ट्राई करूँगी, उसके अंदर मैं दूसरी तरीके अप्लाई करूँगी बनिस्बत इसके, क्योंकि इसके अंदर मुझे लगता है आई वेंट वेरी रॉन्ग एट सम फंडामेंटल पॉइंट्स और उनमें मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी और वो अब शायद मैंने लर्न कर ली हैं by doing them wrong the first time. Okay. Thank you, Amara. Does anyone else want to share their reasons to homeschool? फिर हम आगे चलते हैं. Anyone else? अच्छा वैसे एक बात मेंशन हुई थी ना कि यार बच्चा स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड है, तो बच्चा अगर मैं एक्साइटेड था ना किसी एज में स्कूल जाने के लिए, वो इसलिए था कि मेरे दोस्त थे वहाँ पे, ठीक है. जब मैं स्पोर्ट्स क्लब जाता था तो मेरे दोस्त वहाँ पे थे, तो वो एक्साइटमेंट जो है सोशल नेटवर्क की. बच्चों को पढ़ने का कोई शौक नहीं था, एटलीस्ट मुझे तो नहीं था, आज भी नहीं, मजबूरी में पढ़ना पड़ता है. थैंक यू असद. अच्छा, आई गेस वील मूव फॉरवर्ड अगर किसी और ने नहीं शेयर करना. हमने असल में अपने जो थोड़े रीजंस बनाए थे, वी ग्रुप्ड देम इन 3 कैटेगरीज. एक वी कॉल देम फिलोसॉफिकल, इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल. लेकिन ऑब्वियसली ये कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट कोई वो नहीं है, डिवीजन ऐसी नहीं है. हम लोग खुद भी
मतलब आप किसी भी तरीके से इसको वो कर सकते हैं। हमारे रीजंस जो है वो ये थे। आई वुड लाइक साथ के वो जो है वो थोड़ा सा फर्स्ट वाला जो फिलोसॉफिकल रीजन है उसको थोड़ा वो बेहतर समझा सकते हैं कि हमारा पहला जो फिलोसॉफिकल रीजन था टू होम स्कूल, इट वाज अबाउट खुदी ऑफ चिल्ड्रन। या ऐसा करें ज़ारा, आप सारे शो कर लें तो आई जस्ट टॉक अबाउट द माय फेवरेट वन। ओके, या थैंक यू। ये खुदी का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी पेचीदा सा है और हो सकता है मुझे खुद भी ना आता हो। खुदी इकबाल, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में अक्सर खुदी, अमारा ने अपना हाथ खड़ा किया हुआ है। अमारा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ऑलराइट, बेसिकली हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि हम में से हर शख्स अल्लाह की कुदरत का एक शाहकार है और अल्लाह पाक ने हमें बनाने में नाउज़ बिल्लाह सुस्ती से काम नहीं लिया और चालू काम नहीं किया और मीडियोकर प्रोडक्ट्स नहीं बनाई। अल्लाह पाक ने हर बंदे को यूनिक बनाया है और उसको ब्यूटीफुल गिफ्ट्स दिए हैं, उसको एबिलिटीज दी हैं और उसको दुनिया में एक पर्पस सर्व करने के लिए भेजा है। और अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि इंसान को हमने बनाया ताकि वो दुनिया में मेरा खलीफा हो, एंड उसको बहुत सारी एम्बिशन दी है, बहुत सारी एबिलिटीज दी हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हैं। ये जो स्कूलिंग सिस्टम है, ये जो स्कूल बनाए गए हैं, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बनाए गए थे ताकि ये इस किस्म के फैक्ट्री वर्कर्स को प्रोड्यूस कर सकें जिनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस हो कि वो ऑर्डर्स को समझ सकें, लेकिन इतनी इंटेलिजेंस ना हो कि वो ऑर्डर्स को चैलेंज कर सकें। और जिस तरीके से एक बहुत बड़ी मशीन होती है उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, इस किस्म के वो पार्ट्स बन सकें और ये जो पूरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो कैपिटलिस्ट मशीनरी है उस मशीनरी को चला सकें। ये स्कूल डिजाइन नहीं है हमें हमारे अंदर खुद ही पैदा करने के लिए, या हमारे अंदर जो गॉड गिवन गैरत है, जो गॉड गिवन जज्बा है, जो अपने आप को यूनिक समझना और उस यूनिकनेस को यूज करना और जो गिफ्ट्स अल्लाह ने हमें दिए हैं उन गिफ्ट्स को दूसरों के साथ शेयर करना, ये स्कूल डिजाइन नहीं है ऐसा करने के लिए। ये स्कूल डिजाइन नहीं है इब्ने खल्दून, इमाम राजी और इब्ने रुश्द और इवन अल्लामा इकबाल जैसे लोगों को प्रोड्यूस करने के लिए। आज के दौर में अगर स्कूल जाने के बाद भी अल्लामा इकबाल, हकीम सईद और अब्दुल सत्तार ईदी इस किस्म के लीडर्स अगर प्रोड्यूस हो जाते हैं तो दे गेट प्रोड्यूस डिस्पाइट गोइंग टू स्कूल्स। वो बच के निकल जाते हैं इसलिए प्रोड्यूस हो जाते हैं, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द स्कूल्स। तो सबसे बड़ी रीजन जो है वो यही है। और फिलोसफिकल रीजन से मुराद ये है कि जो जो उसूल की गलतियां हैं, जो उसूली तौर पर गलत बातें हैं ना स्कूल भेजने में जो हो जाती हैं, और हमने उसूली बातें इसलिए लिखी हैं क्योंकि हम दोनों का एजुकेशन से प्रोफेशनली रिलेशनशिप है। तो कुछ जैसे इन्होंने, हमारी बहन ने फरमाया कि पेडागोजी का मुझे पता था, तो मुझे पता था कि पेडागोजी के कुछ रूल्स ही वायलेट हो रहे होते हैं स्कूल के अंदर। तो जिसमें से सबसे बड़ा रूल मैं समझता हूँ कि इंसान अपनी इंसानियत खो देता है और अपने आप को एक मशीन समझने लग जाता है। एंड मशीन भी वो लोग समझते हैं जो बड़े कामयाब होते हैं, वरना अक्सर लोग तो मशीन से बनी हुई प्रोडक्ट समझने लगते हैं। जैसे जूतों की फैक्ट्री से बने हुए जूते होते हैं, इस तरीके से स्कूल के ग्रेजुएट्स अपने आप को समझ रहे होते हैं कि मैं इस साइज का हूँ, मैंने इस पाँव पे फिट होना है और मैंने ये काम करना है। ये पहला रीजन था जो मैंने दरख्वास्त की थी कि मुझे बात करने का मौका दिया जाए। बाकी ज़ाहरा आप अच्छा, दूसरा जो रीजन है वो है लव ऑफ लर्निंग। और आप जो स्पेशली मदर्स हैं उन वो नोटिस करती होंगी जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका बहुत क्यूरियस नेचर के होते हैं। दे ट्राई टू सॉरी अमारा, यू वांट टू आस्क समथिंग? अच्छा, उनका बच्चों का काफी मतलब क्यूरियस so उनकी sorry, नेचर। मुझे एक्चुअली हैंड लोअर करना नहीं आता तो वो इसलिए रेज थी। एक मिनट, सॉरी। तो मैं ये कह रही थी कि जो बच्चे होते हैं इननेटली क्यूरियस होते हैं, अल्लाह पाक ने उनको बनाया ऐसे होता है, वो ट्राई करते रहते हैं चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं। लेकिन जब हम स्कूल में डालते हैं बच्चे तो ऑब्जर्व करते हैं कि शुरू में तो वो बड़े क्यूरियस होते हैं, लेकिन आफ्टर अ वाइल ना, आफ्टर अ फ्यू इयर्स, उनकी जो नेचुरल क्यूरोसिटी है ना वो खत्म हो जाती है। इट्स जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू बुक्स एंड बुक्स में भी टेक्स्ट बुक्स। तो जो एक हमारा उसूली रीजन, अनदर रीजन वाज कि ये हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे रेज करें कि उनके अंदर जो नेचुरल क्यूरोसिटी है इननेट वो इंटैक्ट रहे।
और उसमें इट्स इम्पोर्टेंट कि उनको ऐसी जगह पे ना भेजा जाए जहाँ पे उनकी नेचुरल क्यूरोसिटी को वैल्यू ना किया जाए, जहाँ जिस जगह का मकसद ये हो को एक जैसे लोग पैदा करें ना, हर किसी के अंदर अपनी नेचुरल क्यूरोसिटी होती है, हर कोई डिफरेंट होता है, जैसे भी डिस्कस्ड, जैसे साथ डिस्कस। तो इसलिए हमारा एक रीजन ये भी था टू होम स्कूल कि हम चाहते थे कि हम सेल्फ लर्नर्स रेज करें जो क्यूरियस रहें फॉर लाइफ। और तीसरी चीज इसी से रिलेटेड है काइंड ऑफ के इंडिपेंडेंट लर्नर्स जो है वो हम रेज करें, क्योंकि स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें इंडिपेंडेंट लर्निंग तो होती नहीं है, जो करिकुलम में होता है यू हैव टू जस्ट लर्न दैट। तो आफ्टर अ वाइल व्हाट हैपेंस इज के बच्चे जो है वो शुरू में वो और चीजें भी लर्न करते हैं, लेकिन आफ्टर अ वाइल दे आर जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू टेक्स्ट बुक्स। एंड एलिमेंट्री तक जब तक आप जाते हैं बच्चे, आप खुद के इंटरव्यू करके देख लें, छोटे बच्चों का इंटरव्यू कर लें अराउंड यू जो स्कूल जा रहे हैं, और एलिमेंट्री के जो बच्चे हैं उनका इंटरव्यू कर लें, तो यू रियलाइज के ना उनकी वो वाली जो इंडिपेंडेंट लर्निंग वाली जो चीज है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। एंड दे थिंक के बस लर्निंग ये इसी चीज का नाम है कि आप एक जगह पे बैठ के एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लर्न करें, और इसके अलावा something is not learning. This is a very dangerous concept because then they do not learn all the time. And we ultimately want children who are so obsessed with learning that they learn all the time. They learn different types of things. तो ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है कि लर्निंग सिर्फ टेक्स्ट बुक से हो सकती है और बस बैठ के हो सकती है इन अ पर्टिकुलर वे, दैट इज काफी प्रॉब्लमैटिक। और स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि स्पेशली विद यंग किड्स, क्योंकि जो जितनी भी स्टडीज हुई हैं हार्वर्ड की, कैम्ब्रिज की वन, उसमें ये वी गेट टू लर्न कि जितना ज्यादा स्ट्रक्चर होता है शुरू के ईयर्स में, उतने बच्चे की जो है वो एकेडमिक एबिलिटी और कम होती है। बल्कि 1960 से ये रिसर्च हो रही है, 40-50 इयर्स हो गए हैं इस चीज को। दे हैव रियलाइज्ड कि जितना हम शुरू में स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों के लिए, उतना उनके ना आगे बिहेवियर इश्यूज भी होते हैं और उनको आगे समझ भी नहीं आती चीजें, और वो फिर एज आई सेड के लर्निंग की उनकी एबिलिटी कम होती रहती है। तो ये वाली जो चीज शॉर्ट we can send you that. वैसे you can Google एक है डॉक्टर पीटर ग्रे, उनका काफी काम है प्री स्कूल्स के ऊपर और लर्निंग एनवायरनमेंट्स के ऊपर और स्ट्रक्चर के ऊपर। ही इज कॉल्ड डॉक्टर पीटर ग्रे। उनकी एक किताब है फ्री टू लर्न, इट्स अ वेरी गुड बुक दैट आई थिंक ऑल पेरेंट्स शुड ट्राई टू रीड। वो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, सो पाकिस्तान में ना काफी ये मुझे बहुत सारी जो खवातीन हैं वो कांटेक्ट करती हैं और वो कहती हैं कि मतलब हम स्ट्रक्चर नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तो डिसिप्लिन नहीं होगा बच्चा, कैसे उसको हम बिठा के कैसे पढ़ाएं। तो मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि व्हाई डू यू नीड टू इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चर। कितने मतलब लाइक स्कूल्स को 200 साल भी नहीं हुए अभी। उससे पहले लोग क्या करते थे, उससे पहले कैसे बच्चे लर्न करते थे। अगर हम हदीस में देखें, सुन्नत में देखें, तो यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व के जो बच्चे हैं वो या इधर उधर भाग रहे हैं या खेल रहे हैं या किसी से बात भी कर रहे हैं, तो एक जगह पे सारे बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं मतलब। तो उससे पहले बच्चे कैसे लर्न करते थे। और उससे पहले वी सीन के लॉट ऑफ इन्वेंशंस है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे बिठा के किसी को पढ़ा दिया तो उसके बाद जो है वो आपकी मतलब इतनी ज्यादा लर्निंग हो गई। मतलब एक जगह पे बैठ के पढ़ना इज ऑल्सो फाइन, लेकिन जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग इट टू दैट इज रॉन्ग। एक और चीज जो हमने ऑब्जर्व की है विद स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जब वो व्हेन दे ग्रो अप, उनको लगता है कि उनका काम है सिर्फ पढ़ना। तो आफ्टर अ व्हाइल व्हाट हैपेंस इज कि दे स्टार्ट थिंकिंग कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो सिर्फ प्रोवाइडर्स हैं और फैसिलिटेटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ के उनकी अम्मा सिर्फ खाना बनाएंगी उनके लिए, उनकी अम्मा उनके कपड़े इस्त्री करेंगी, कपड़े धोएंगी, इन लोगों ने सिर्फ पढ़ना है। दिस इज द ओनली थिंग दैट दे हैव टू डू इन देयर लाइफ। दिस इज अगेन अ डेंजरस नोशन बिकॉज ये तो होना ही नहीं चाहिए। अगर जो है वो बच्चा फॉर एग्जांपल थोड़ा और पढ़ गया अपने पेरेंट्स से, तो वो तो अपने पेरेंट्स को कुछ समझेगा ही नहीं। साथ कैन यू शेयर दैट शेयर अकबर अलाहाबादी वाला? हाँ, वो असल में एक शेर था कि हम ऐसे ये जब ये शेर मैंने स्कूल में पढ़ा था
तो मैंने इससे बहुत ज़्यादा डिसएग्री किया था। वो शेर ये है कि हम ऐसी किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। तो जब मैंने ये शेर पहली बार सुना था तो मैंने कहा था कि ये तो गलत कह रहे हैं अकबर इलाहाबादी जी। सबात कुछ कह रही हैं आप? जी सर, मैं असल में ये जो अभी खुदी का जो आपने एक्सप्लेन किया तो ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह आपकी बात समझ में आ गई। लेकिन अभी जो मैम ज़ारा ने लव ऑफ लर्निंग और क्यूरियोसिटी जो कहा है, तो अब जैसे एक नॉर्मल जो हाउस होल्ड्स होते हैं हमारे पाकिस्तान में, वो ये होते हैं कि जो मदर होती है वो सारा दिन घर का काम कर रही होती है, होम मैनेज कर रही होती है, और जो फादर होते हैं वो सारा जो है वो कमा के ला रहे होते हैं और उनका घर में एज सच इतना ज़्यादा वो नहीं होता। तो ऐसी सूरत में बच्चे कैसे, उनको लव ऑफ लर्निंग होगी जब ना माँ कुछ लर्न कर रही है ना बाप कुछ लर्न कर रहा है? जी सबात, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। और बात यह है कि हम ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि लर्निंग सिर्फ किताब खोल के होती है और यूनिफॉर्म पहन के टेबल पे बैठ के साथ टीचर के सामने बैठ के व्हाइट बोर्ड के सामने होती है। अगर माँ जो है वो पूरे दिन किचन में काम कर रही है और बच्चे की एज लेट्स सपोज 10 साल से कम है, 5 साल 6 साल का है, तो बच्चा अच्छी खासी लर्निंग किचन में माँ के साथ बैठ के कर सकता है। वो 1/4 चीनी के जो चमचे होते हैं, 1/4 1/5 1/6 व्हाटएवर, वो रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस लर्न कर सकता है। वो केमिस्ट्री लर्न कर सकता है, चूल्हे के ऊपर चीजें पका के चीनी को गर्म करके जिस तरीके से उसका कलर चेंज होता है। वो अच्छी खासी फिजिक्स लर्न कर सकता है। वो कलिनरी आर्ट्स लर्न कर सकता है। वो आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट लर्न कर सकता है। और वालदा मोहतरमा अगर वो अकेली रहती हैं तो फिर कितने घंटे काम करती होंगी, और अगर बहुत बड़ा घर है जिसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं तो इसका मतलब घर में और लोग भी हैं। तो आई थिंक लर्निंग का ताल्लुक बच्चा तो हर वक्त सीख ही रहा होता है और उसमें इंटेंट की जरूरत होती है कि हम उसको स्ट्रक्चर कर सकें एंड हम उसे प्लान कर सकें कि क्या उसे सिखाना है। राइट नाउ ये असद ने बड़ा शेर तो सर साथ फिर यही मतलब हुआ ना इस बात का कि उसको फिर पेरेंट्स को, अगर बच्चा होम स्कूल कर रहे हैं हम पेरेंट्स, तो फिर उनको स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना कि उसको क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। देखिए, स्ट्रक्चर इज नॉट द एनिमी है, राइट। जैसे ज़ारा ने कहा ना कि स्ट्रक्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठ के पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इंसान ये समझने लग जाए कि लर्निंग होती ही तब है जब एक डेस्क के ऊपर चेयर के साथ यूनिफॉर्म पहन के बैठा जाए, सामने व्हाइट बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो जिसपे चौक से कोई लिखे, कोई टीचर हमें नोट्स दे, वो नोट्स हम पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे। लर्निंग तब होती है। एंड मैं ये हम सबका एक्सपीरियंस है, हम सब स्कूल जाते रहे कि कभी टीचर को क्लास में आने में देर हो जाती है तो उस देर के अंदर बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी किताब नहीं पढ़ते, खोलते भी नहीं, आपस में बातें करते रहते हैं, बहुत सारी दूसरी चीजें करने लग जाते हैं। इवन वो बच्चे भी नहीं किताब खोलते जो क्लास के सपोजिटली अच्छे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके जहन में बात है कि लर्निंग विल स्टार्ट व्हेन द टीचर इज इन द रूम, राइट। तो स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी का। एंड स्ट्रक्चर से मुराद यहाँ पे रिजिड स्ट्रक्चर्स हैं। इंटेंशनल फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स जो इंसान खुद अपने लिए बनाता है वो तो महबूब चीज़ है, वो तो मकसूद है, वो तो हमें चाहिए कि अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से हम अपने लिए खुद स्ट्रक्चर बनाएं। ज़ाहिर है बच्चे का उठने का टाइम होगा, सोने का टाइम होगा, खेलने का टाइम होगा, नहाने धोने का टाइम होगा, कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर हमें चाहिए होगा, राइट। तो एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ कि मतलब अगर कोई अपने बच्चे को घर में रख रहा है और उसको अनस्कूल कर रहा है या होम स्कूल कर रहा है, तो फिर उसको उसके लिए लर्निंग का मतलब जैसे अभी आपका जो इससे पहले वाला जो वेबिनार था वो यही था ना कि उसको लव ऑफ लर्निंग के लिए तो कुछ ना कुछ उसके लिए करना ही पड़ेगा ना। डेफिनेटली कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और इनफैक्ट हमारा जो एक प्लान वेबिनार है वो है क्रिएटिंग अ करिकुलम फॉर योर किड इन कस्टम करिकुलम, कीपिंग इन माइंड आपके अपने गोल्स और आपके अपनी रिसोर्सेज, और हम उसमें अपने बच्चों का भी करिकुलम शेयर करेंगे जो हमने बनाया। तो यू नो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग। ठीक है, सॉरी सर मैंने आपको बीच में मतलब इंटरप्ट किया। आप वो शेर की बात, आप वो Thank you so शेर much.
हाँ, वो शेर आप की वो बात शेर सिर्फ ये समझा थी। रहे थे। हाँ, वो शेर की बात सिर्फ ये थी कि जब ये शेर मैंने बचपन में पहली बार सुना तो मैंने कहा कि ये शेर तो गलत है और अकबर अलाहाबादी गलत कह रहे हैं। अगर हमारे वालिदैन किसी चीज़ में अनइन्फॉर्म्ड हैं और हमें किताबें सही बातें बता रही हैं तो हमें तो वालिदैन को खप्ती समझना चाहिए। एंड व्हेन आई बिकेम ओल्डर आई रियलाइज के बहुत सारी चीज़ों में टीचरों को जो स्कूल में पढ़ा रही होती हैं लाइफ के बारे में बहुत कम पता होता है और ऑफन टाइम्स गलत पता होता है हमारे वालिदैन के मुकाबले में। एंड वो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक कज़न थी, वो स्कूल जाती थी और उसकी वालदा ने उसे ज़ाहिर है इतनी सेक्रीफाइसेस और इतनी मेहनत के साथ पाला बड़ा किया। उस बच्ची ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी कोई और उसकी टीचर ने कहा कि ये ऐसे नहीं होता, तो उस बच्ची ने कहा कि नहीं ये ऐसे ही होता है। तो उन्होंने कहा चुप करो, तुम्हारी माँ भी जाहिल है, तुम भी जाहिल हो। एंड दिस हैपेंड एट मामा पारसी स्कूल विच इज़ अ वेरी रिनाउंड स्कूल इन कराची। एंड वो जो बच्ची थी उसकी वालदा जो है वो मैट्रिक पास थी या शायद इंटर पास थी और वो जो स्कूल की टीचर थी वो बीए पास होंगी या बैचलर्स किया होगा उन्होंने। अब बच्चे बचपन से ये मैसेज लेके जा रहे हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं जो पूरी जिंदगी हमारे लिए ख्वार हो रहे हैं, जो हमारे लिए पूरी जिंदगी परेशान हो रहे हैं और जिन्होंने ठोकरें खा खा के लाइफ लेसन्स लर्न किए हैं, वो अनकूल हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। इनको क्या पता है, हमारे वालिदैन को क्या पता है? दे बिलोंग टू अ टाइम दैट हैज पास्ट, उनको क्या पता। हमारे जो टीचर्स हैं वो कूल हैं। और ये परसेप्शन बिल्ड किया जाता है बिकॉज अगर आप स्कूल में देखेंगे तो टीचर आएगा तो सब खड़े होंगे एंड टीचर इज अ नो इट ऑल पर्सन। जो वो कहेगा वो सही है, उसने जिस मेथड से चीज सिखाई है उसी मेथड से हल करनी है। तो सो द पॉइंट हियर इज a school teaches us to really see our parents as servants. स्कूल हमें ये नहीं सिखा रहा होता कि जी आपके वालिदैन की वजह से आप यहाँ पे आए हैं और मैं जो बात कर रहा हूँ अगर उससे वालिदैन की बात टकराए तो आप वालिदैन की बात को प्रेफर कीजिएगा, मेरी बात को छोड़ दीजिएगा। अगर मेरे दिया हुआ होमवर्क हो साथ में वालिदैन की खिदमत का मौका आए तो वालिदैन की खिदमत को पहले कीजिएगा, मेरा होमवर्क होता रहेगा, कोई बात नहीं, खैर की बात है, खैर हो गई, कोई मसला नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट स्कूल टीचर्स, इट्स क्वाइट द ऑपोजिट, राइट? सो दैट वाज द पॉइंट हियर। सो आई विल कंटिन्यू आगे। इससे मुझे एक बल्कि एग्जांपल भी याद आई। हमारी एक मेट थी और वो 6 डेज काम करती थी और इसलिए काम करती थी 6 डेज, वो 4-5 घरों में काम करती थी कि उनके बच्चे जो है वो स्कूल जाएं। तो 6 डेज वो अपने उसमें मतलब एम्प्लॉयमेंट थी और 7वें दिन जो है उसकी उनकी जो बेटी है वो कहती थी कि मुझे घर का काम मैं नहीं करूंगी क्योंकि 6 दिन मैंने देखा है घर का काम, तो अब आप देखेंगी 7th डे पे ना। तो लाइक शी वाज कॉन्स्टेंटली वर्किंग दैट वुमन और इट वाज वेरी सैड कि वो इतनी ज्यादा मतलब मेहनत कर रही थी अपनी बच्ची को पढ़ाने की और अच्छे स्कूल भेजती थी। लेकिन एक दिन वो काफी अपसेट थी एंड शी सेड टू मी कि मेरी जो बेटी है वो मुझे ये कहती है कि आपने मेरे लिए किया क्या है ना। तो मैंने उनको कहा कि देखो अगर वो आपके साथ अभी आती, आपको देखती कि आप क्या काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक स्टडीइंग, तो she would have realized कि मतलब you're putting in so much effort if she knew what you're doing. लेकिन जो है because she just thinks कि studying is important, तो she thinks कि आप कुछ नहीं कर रही हैं उसका ना। तो आप इर्द गिर्द अगर ऐसे इंटरव्यू करें ना लोगों को तो पता लग जाता है कि क्या सोच होती है अनफॉर्चुनेटली बच्चों की। कुछ पेरेंट्स भी इस सोच को प्रोपोगेट करते हैं, उनको कहते हैं तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ना, किचन में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम है नंबर लेना। लेकिन ऑब्वियसली ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें इट्स डिजाइन्ड इन अ मैनर के जिस which makes studying, you know, the most important thing in the world. The fifth thing that I wanted to discuss was goallessness. We personally think कि schools जो है वो थोड़ा goallessness को promote करते हैं और ये सारी पीछे वाली बातों से linked है। ये इसलिए क्योंकि एक तो ये कि उनका बहुत स्ट्रिक्ट करिकुलम होता है, किसी बच्चे से पूछा नहीं जाता कि व्हाट डू यू वांट टू स्टडी ना, या व्हाट डू यू वांट टू लर्न अबाउट। एक तो ये बात के स्ट्रक्चर इतना ज्यादा होता है कि इवन द टीचर इज नॉट आस्क्ड कि क्या पढ़ाना चाहिए, करिकुलम उनके पास आ जाता है जो ये कवर करना है बस, तो उनसे पूछा नहीं जाता, तो वो अपने गोल्स बनाते नहीं है। तो एक तो ये चीज कि वो ऑलरेडी गोल्स नहीं बनाते, दूसरा ये कि
उनके अंदर ये गोल्स बनाने की एबिलिटी खत्म हो जाती है बच्चों में। तो आफ्टर a few years they will not indulge in independent learning या अपने लिए कोई गोल्स नहीं बनाएंगे कि मैं ये वाली चीज जो है टाइम मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल लर्न कर लेती हूँ, ये मेरा गोल होना चाहिए फॉर 2024। ऐसे ना आहिस्ता आहिस्ता ना उनकी गोललेसनेस उनके अंदर बढ़ जाती है। सो दीज वर 5 philosophical reasons या असूली reasons जिसकी वजह से वी डिसाइडेड टू होम स्कूल। किसी को शेयर करना है? जी जी हमारा मैम मुझे लगता है कि इसके अंदर और भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होते हैं अगर आप स्कूल की बात करते हैं। तो जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं उसके अंदर ये है कि पहली बात तो ये है कि आपके अंदर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बहुत स्क्यूड हो जाता है। यू स्टार्ट व्यूइंग थिंग्स एज दो मतलब ब्लैक एंड वाइट, मतलब जिस तरह आपको सिखाया जा रहा है स्कूल में दैट इज़ द ओनली रियलिटी, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और स्पेशली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक होते हैं, तो वो चीज़ें लिटरली लेते हैं, दे कैन नॉट मतलब दे हैव प्रॉब्लम विद ग्रे। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना कि इफ़ समबडी इज़ इक्वल टू यू, अब मतलब आपको ये बात समझानी और करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। आपके लिए बच्चों के सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप जी जो चीज़ आपको किताबों में पढ़ाई जा रही है वो चीज़ आप फिजिकली नहीं कर रहे, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर जब आप उनको बताते हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता। दूसरी बात ये कि आप बच्चे का एक बहुत बड़ा चंक ऑफ टाइम जो है ना, वो एक तरह से वेस्ट हो जाता है स्कूल में। और उसकी रीज़न ये होती है कि अ, आप वो सारी चीज़ें जो कि वो लर्न कर रहा है इन अ वेरी स्लो पेस, वो बहुत फास्ट पेस में घर पे लर्न कर सकता है। मैं किस तरह से ये बात जानती हूँ, मैं इस तरह से जानती हूँ कि मेरे बच्चे को इंग्लिश और मैथ्स तो ऑलरेडी आता ही है। उर्दू के ऊपर मैं उसके काम नहीं कर सकी, लेकिन दैट वाज बिकॉज मेरे पास डाटा उतना अवेलेबल नहीं था। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अगर मेरे पास उर्दू का डाटा भी उसी तरीके से अवेलेबल होता और मैंने उस पर काम किया होता तो अभी उर्दू भी उसकी उसी लेवल की हो जाती। अब मसला ये है कि अब जब मैं जब बच्चा स्कूल में जाता है और वो इस तरह की चीज़ें देखता है कि एक चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है और वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके ज़हन में बहुत सारी चीज़ों का ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ये सिर्फ किताब में पढ़ने के लिए हैं, दे आर नॉट टू बी फॉलोड। तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ये बात समझाना कि नहीं भाई, ये बात आपने एक्चुअल में फॉलो करनी है। मतलब बिहेवियर जो है वो आपने क्या रखना है और आपकी रियलिटी क्या है, वो दो डिफरेंट चीजें बन जाती हैं। मतलब किताब एक तरह से आपकी जिंदगी से अलहदा हो जाती है, एप्लीकेशन नहीं है ना बेसिकली। एप्लीकेशन नहीं है, बिल्कुल इल्म होता है लेकिन अमल नहीं होता। दूसरी बात, आपका ताल्लुक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है क्योंकि आप टाइम बहुत ज्यादा दूसरी जगह पे गुजर रहा होता है। एक माँ का टाइम जब अपने बच्चे के साथ ज्यादा गुजरता है तो उसका एक ताल्लुक डेवलप होता है। अगर माँ खुद जो है वो अल्लाह ताला से कनेक्टेड हो और माँ को खुद साइकोलॉजिकल या इमोशनल इश्यूज ना हो, तो ये बात एम्फसाइज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर मदर जो है वो खुद इश्यूज से गुजर रही है तो फिर वो इश्यूज बच्चों को भी ट्रांसफर होते हैं। लेकिन अगर माँ इमोशनली स्टेबल हो तो वो अपने बच्चे के साथ अगर टाइम गुजार रही है तो उसका जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज बेसिकली वेरी हीलिंग। और वो चीज ऐसी है जो कि उसको सारी उम्र काम देगी। ये वो चीजें जो कि आप स्कूल में जाके डेवलप नहीं कर सकते। और अगर आप स्कूल में, स्पेशली आजकल जो रुझान हो गया कि बच्चे अभी 3 साढ़े 3 साल के होते हैं तो बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है। 7 साढ़े 7 साल से पहले अगर आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं जबकि अभी वो अपनी माँ से उस तरीके से कनेक्टेड नहीं है, तो उसका माँ के साथ इतनी बॉन्डिंग है ही नहीं कि आप उसको स्कूल भेजें। तो फिर आप ये नहीं उसके साथ कर सकते कि आपका और उसका रिलेशनशिप वैसा होगा जैसा एक ऐसे बच्चे का होगा जो कि अपनी माँ के साथ ज्यादा टाइम गुजारता है। तो ठीक है। ये सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, why are you sorry? Thank you so much Amara. As I said कि there are a lot of reasons, लेकिन we thought कि these are very important reasons, तो हमने इनको point out किया। Obviously you can add as many reasons as you want, which जज़ाकल्लाह खैर, आपने इतना अच्छा शेयर किया। इसके बाद we had some intellectual reasons जिसकी वजह से भी think कि it's that's why we decided to homeschool basically.
और उसमें ये है कि एक जो है जो इंटेलेक्चुअल रीजन है वो ये है कि स्कूल्स में मास्टरी बेस्ड लर्निंग नहीं अचीव हो सकती. Now, what is mastery based learning? It is basically कि आप एक चीज को मास्टर करें एंड देन दूसरी चीज की तरफ जाए. और ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा ही होता रहा है कि जब भी ह्यूमन बीइंग्स हैव लर्नड दे एक्चुअली मास्टर समथिंग एंड देन दे मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड नॉर्मली if he wants to go ahead in something तो पहले वो एक चीज सीखेगा फिर दूसरी तरफ जाएगा. स्कूल्स में ये होता है बिकॉज एक एवरेज को लेके चलना होता है. तो उसमें ये होता है कि जो बहुत ज्यादा गिफ्टेड बच्चे होते हैं तो वो अगर एक चीज को मास्टर कर लेते हैं ना तो उसको वैल्यू नहीं किया जाता, वो आगे नहीं बढ़ सकते उस चीज में. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, so when I was a child, I was very much into math. I had mastered usually maths में कर चुकी होती थी उस साल का in the first 2 months. मुझे शौक था करने का, लेकिन उसके बाद मैं बस 8-9 महीने बैठी रहती थी कि क्योंकि और लोग जो है वो अभी सीख रहे थे वही चीजें, और जो है वो डॉक्टर ये जो टीचर हैं उनको वही लेके सबको एक साथ लेके चलना होता था. So that's why वो जो मेरी मास्टरी बेस्ड लर्निंग जो थी ना वो मतलब उसका मुझे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता था. या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक डेप्थ में बच्चा जानने की कोशिश कर रहा होता है इन लर्निंग समथिंग एंड बेल बज जाती है तो उसको ना वो सब कुछ जो डेप्थ में जा रहा था वो उसको भूलना पड़ता है एंड देन दे हैव टू स्विच टू अनदर सब्जेक्ट ऑल टुगेदर. लाइक जैसे अगेन मैं अपनी बात करूं तो मैथ मुझे काफी अच्छा लगता था. तो जैसे ही बेल बजती थी और उर्दू की टीचर आती थी तो मुझे ना एक गुस्सा आ रहा होता था कि क्या हो रहा है ना, कि व्हाई कैन आई नॉट गो इनटू डेप्थ. तो इंटेलेक्चुअली भी मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिकॉज बच्चे ऐसे ही सीखते हैं कि वो ना डेप्थ में जाके चीजें सीखें. और स्कूल्स में डेप्थ में आप जा नहीं सकते, वो स्ट्रक्चर्ड ऐसे होता है कि जैसे 45 मिनट्स की क्लास है तो अब आप अपने आप ब्रेन को ये तो नहीं कह सकते कि 45 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे ये करना है उसके बाद आई हैव टू स्विच. और इसमें मैं एक्चुअली एक स्टडी पढ़ रही थी, उसमें ये था कि दिस इज ऑल्सो लिंक्ड टू प्रोक्रेस्टिनेशन लेटर ऑन इन लाइफ. बिकॉज आपके दिमाग में एक चीज चल रही है, वो टैब ओपन है और एकदम से बेल हो जाती है एंड देन यू हैव टू क्लोज दैट टैब एंड मूव ऑन. एंड अब कल जो है फिर टीचर आएंगी तो तब आप जो है ये चीज फिर से करेंगे. तो उससे ये होता है कि आप डेप्थ में नहीं जाते और वो चीज छोड़ देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, डेप्थ में नहीं जाओ, छोड़ दो, कुछ और कर लो क्योंकि इस चीज का टाइम है. तो ये वाली जो चीज थी दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस. और हम अपने बच्चों में भी ये हम देखते हैं कि हम जब वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ लर्निंग कर रहे होते हैं ना किस चीज की, तो वी ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब देम इवन इफ इट्स फूड टाइम. ठीक है, तो ये वाली चीज जो है हमें लगा था कि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्रिएटिविटी या क्यूरोसिटी वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, बट दिस वाज आल्सो अ रीजन के जो बच्चे हैं फॉर एग्जांपल दे कम अप विद आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. और वो इसलिए कि अल्लाह पाक ने उनको वो एक चीज नेचुरल उनमें डाली है. हम जो है बिकॉज वी थिंक इन अ सर्टेन वे स्कूलिंग की वजह से हम लोग बस वही एक ही हमारे लिए जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट चीज होती है जैसे हमारा शेयर्ड भी, और हम इधर उधर के जो है ना आइडियाज नहीं जनरेट करते. लेकिन अगर आप बच्चों को देखें ना तो वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना लेते हैं, बहुत छोटी छोटी, मतलब लाइक अगर आप उनको जिंगा ब्लॉक्स भी दे दें फॉर एग्जाम्पल तो वो इतनी डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं कि आपने सोचा ही नहीं होता. इसकी एक एग्जांपल ये है कि आप लोगों ने बचपन में सबने आई थिंक ड्राइंग की होगी, और इफ यू रियलाइज हमारी जो जनरेशन है उसमें सबको एक ही तरह के माउंटेन्स बनाने आते हैं. माउंटेन्स एंड देन देयर इज अ दरिया और फिर एक छोटा सा घर होता है. मतलब एवरीवन इन आर्ट मेक्स द सेम ड्राइंग ना. तो मतलब उसमें कोई आउट ऑफ बॉक्स चीज है ही नहीं, क्रिएटिविटी बहुत कम लोगों में ये चीज होती है. So this was also one of the reasons. The third one, which is very important, and it's something that I suffer from myself, वो है fear of failure. Because schools का जो system designed है वो इस तरीके से है कि अगर आप 100% लेते हैं या first आते हैं तो you'll be rewarded. लेकिन अगर आपका एक नंबर भी कम हो तो आप जो है वो जो आपने नंबर अक्वायर किए होते हैं उस पर फोकस नहीं होता, उस एक नंबर पे फोकस होता है. तो आहिस्ता आहिस्ता व्हाट हैपेंस इज कि आपके अंदर ना फेलियर बहुत ज्यादा उसका फियर बढ़ जाता है और आप नई नई चीजें नहीं ट्राई करना चाहते. और आपका एक फिक्स मतलब माइंडसेट बन जाता है कि मैं जो है ना दिस इज नॉट समथिंग आई कैन अचीव.
and why I cannot achieve that, because मैं fail ना हो जाऊँ. Instead of focusing on learning या doing something new, we normally tend to, जो school बच्चे होते हैं वो they tend to focus on the failure, because failure is not really rewarded in schooling ना. अगर किसी का F आ जाए तो वो पूरी जिंदगी फेलियर उसको कहा जाता है. मेरी एक फ्रेंड है, उनका बच्चा 3 इयर्स का था, अभी उन्होंने एनरोल किया था लास्ट 2 इयर्स में, और पहले मतलब लाइक वो सिर्फ 3 इयर्स का है, और पहली ही पेरेंट टीचर मीटिंग में दे सेड के ही इज अ फेलियर. दे यूज दिस वर्ड, एंड इट्स नॉट लाइक अ वेरी मतलब ट्रेडिशनल स्कूल, इट्स अ नॉर्मल अच्छा स्कूल है, और वो कहते हैं कि ये ना, ये बच्चा लिख नहीं सकता, ये फेलियर है, ये अगर इसको लिखना नहीं आएगा तो ये पीछे रह जाएगा. तो शुरू से उसका फोकस जो है ना वो पीछे रहने पे है, और ये चीज उसके अंदर अब इतनी ज्यादा उसको डर लगने लग गया है कि ये स्टॉप्ड राइटिंग ऑल टुगेदर. वैसे तो वी डोंट नॉर्मली रेकमेंड कि 3 इयर्स में बच्चा लिखे, बच्चे की राइटिंग एज होती है अराउंड 6 इयर्स ऑफ एज, लेकिन उसके ऊपर पहले से ही लेबल लग चुका है. जहां उसकी टीचर उसकी अम्मा को देखती है वो कहती है आपका बच्चा तो लिखता नहीं है, आपका बच्चा तो लिखता नहीं है, तो वो और ज्यादा डरना शुरू हो गया. तो ये वाली जो चीज है ना, इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि वो ये आपको ना रिस्क नहीं लेने देती. आगे आप कोई डिफरेंट चीज नहीं ट्राई करते हैं. ये मेरे साथ खुद भी आई हैव स्ट्रगल्ड विद दिस कि आई डोंट ट्राई न्यू थिंग्स बिकॉज आई थिंक आई विल फेल एट देम. एंड मेरा जो इमेज बना हुआ है ना एक कि ओ ये शी हैज बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो वो उसके साथ क्लैश करेगा तो इट विल हर्ट मी. तो दैट्स व्हाई दिस वाज आल्सो लाइक वन ऑफ द रीजंस फॉर अस, द इंटेलेक्चुअल रीजंस. अगर आप बच्चे को नॉर्मली देखें ना, जो छोटा बच्चा होता है तो वो बार बार चीज ट्राई करता है, बार बार चीज ट्राई करता है. जब वो खड़ा होना चाहता है उसको बार बार ट्राई करता है. ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ फेलिंग. लेकिन with time he starts getting affected by this if he goes into the schooling system, या उनके अगर पेरेंट्स उनको रिवॉर्ड ना करे ऑन फेलियर, मतलब उसको फेलियर समझे ना, मतलब इसको ये समझाना चाहिए कि फेलियर इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी. अगर आप फेल भी हो गए लेकिन एटलीस्ट यू लर्न समथिंग. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस. द फोर्थ रीजन इज के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप और लोगों के साथ कोलैबोरेट करें, और जो स्कूल्स का स्ट्रक्चर है वो उस चीज को अलाउ नहीं करता. मतलब अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड भी होगी ना, तो अगर उसका एक नंबर आपसे ज्यादा होगा तो यू विल फील सम काइंड ऑफ जेलसी या कंपटीशन के, मतलब तो यू कैन नॉट इवन बी हैप्पी फॉर योर फ्रेंड, for your best friends. So it's not a collaborative model, और in real life आपको बहुत सारे लोगों के साथ collaborate करना होता है, हर किस्म के different लोगों के साथ. तो even जो है इस चीज में siblings की collaboration is also very important. School going जो kids होते हैं, जो कुछ अरसा गुजार चुके होते हैं schools में, उनसे आप पूछेंगे ना 13-14 year old से कि आपका भाई क्या कर रहा है जो छोटा है स्कूल में आजकल, तो उनको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं. वो उनके साथ इवन उनके साथ बैठ के अपने भाई या बहन के साथ बैठ के भी कोलैबोरेट नहीं करते हैं वो लोग. तो दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी चोज होम स्कूलिंग. किसी का कोई कमेंट? Sir, do you want to add something? No, I think this is perfect. Thank you. अच्छा, इसके बाद जो है वी हैड सम प्रैक्टिकल रीजंस जो मोस्टली आप लोग शेयर भी कर चुके हैं, बट आई जस्ट गो थ्रू देम क्विकली. और वो ये है कि एक तो जो है प्रैक्टिकल रीजन हमारे लिए ये था कि फ्लेक्सिबिलिटी है होम स्कूलिंग में. एज वी डिस्कस्ड के इतना स्ट्रक्चर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करते हैं तो ठीक है, वरना इतना कोई ये नहीं है कि बच्चा हर रोज 6 सब्जेक्ट्स पढ़े. बच्चा जो है वो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़े. होमस्कूलिंग में यू हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी. आई नो सम वुमेन हु वो लोग क्या करती हैं कि 1 साल इंग्लिश और मैथ पढ़ाती हैं, 1 साल उर्दू पढ़ाती हैं, उर्दू या साइंस वगैरह पढ़ाती हैं, बिकॉज देयर इज लाइक नो ऐसी कोई डेडलाइन या कुछ माइलस्टोन है सच जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो हमारे ऊपर. तो दैट्स व्हाई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है और आप बच्चे के इंटरेस्ट को फैसिलिटेट कर सकते हैं. अगर बच्चा जो है वो बेकिंग में इंटरेस्टेड है और आप उसको फॉर एग्जांपल मैथ भी कराना चाह रहे हैं, तो बेकिंग में वो फ्रैक्शंस वगैरह सीख सकता है और चीजें सीख सकता है. तो you don't necessarily have to, you know, sit him down to learn about fractions. So there's a lot of flexibility in that. The second reason is socialization. Now, when I discuss this, ना, तो लोग बहुत ज़्यादा
परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यूजुअली जो क्वेश्चन जो फर्स्ट आता है हमारे पास कि आप होम स्कूल कर रहे हैं, आपका बच्चा सोशलाइज कैसे करेगा। तो हमारे लिए ये बहुत प्रैक्टिकल रीजन था होम स्कूल करना, बिकॉज होम स्कूल करने से ही एक्चुअल सोशलाइज करता है बच्चा। स्कूल में तो जो है वो चलो पीयर टू पीयर लर्निंग कुछ हद तक सीख लेता है, लेकिन यूजुअली यही होता है कि सुबह से लेकर 3-4 बजे तक जब उसकी स्कूल टाइमिंग्स है, वो टीचर तो उनको कह रही होती है कि आप एक दूसरे से बात ना करें, और अगर कोई फॉर एग्जांपल जोक क्रैक कर ले कोई बच्चा, उसको पनिश किया जाता है। हम भी छोटे थे तो हम अगर ज्यादा बोलते थे, आपस में इंटरेक्ट करते थे, तो हमारी टीचर आके कहती थी कि इज दिस अ फिश मार्केट, and she used to say be quiet, school is not for socialization. I clearly remember this statement. तो socialization basically होती बहुत कम है in the schools, सिर्फ एक दूसरे से interact करते हैं वो breaks में। वो आप जो है उनको किसी पार्क में भी करा सकते हैं, किसी और चीज में भी करा सकते हैं। सोशलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे से सिर्फ जो एक ही एज के बच्चे हों, एक ही इनकम ब्रैकेट के बच्चे हों, वो आपस में बात करें, तो दिस इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मीन्स कि आपको अपने से बड़े जो हैं ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे कैसे आप बात करो, पेरेंट्स से कैसे करो, गेस्ट से कैसे करो, सिबलिंग्स के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप हो, कोई घर पे मजदूर आए उससे आप कैसे इंटरेक्ट करो, तंदूर वाले से कैसे करो, नेबर से कैसे करो। तो सोशल जब एक बच्चा जो है वो सुबह से लेकर शाम तक स्कूल या ट्यूशन में बिजी है, तो वो कैसे सोशलाइज करेगा? वो तो सोसाइटी में रहता ही नहीं है, वो तो कहीं और रह रहा है। तो that's why this was also one of the reasons that we chose to homeschool, because we want our children to be very मतलब contributing towards the society, and we want कि वो socialize करें। And this is alhamdulillah what we've also observed in our children कि my son is about to be 6, and mashallah say he interacts with the neighbors, he interacts with his grandparents, he interacts with all kinds of people। तो उसको वो जो चीज है ना जो लोगों को बॉदर करती है कि बच्चा सोशलाइज कैसे होगा, वो वाली चीज अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि उसको कभी रिस्ट्रिक्ट ही नहीं किया, कभी उसको उसका ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मुझे अपने एज के बच्चों से सिर्फ बात करनी है और किसी और से नहीं करनी। द थर्ड रीजन विच इज नॉर्मली कोटेड अ लॉट, और आप लोगों ने भी, जी सॉरी तहरीम, जी आप कुछ कहना चाह रही हैं तहरीम? जी, असल में जैसे मेरा बेटा माशाल्लाह 7 साल का है ना, तो हम लोगों ने भी यही चीज़ रखी है कि बच्चे जो मेरा बेटा जो है वो सबके साथ सोशलाइज़ करता है, यानी बड़ों के साथ। लेकिन जब आती है ना बात कि बच्चे को अकेला कहीं छोड़ना है, यानी अकेला नहीं छोड़ना है, यानी दोस्तों में कि बेटे या सामने अगर पार्क है और आप उधर चले जाओ, मैं आपको सामने बैठी देख रही हूँ, तो बच्चे कहते हैं नहीं आप झूले के सामने ही खड़ी होंगी तो हम खेलेंगे, वरना नहीं खेलेंगे। और पार्क में किसी और बच्चे के साथ वो फ़ौरन से इंटरैक्ट नहीं करता। तो अभी ये कि स्कूल में डाला है तो बड़ी मुश्किल से शायद 1-2 बच्चों से दोस्ती हुई है, लेकिन अभी भी ऐसी दोस्ती है कि बस हमें स्कूल से निकालने, यानी उनको दोस्ती बॉदर नहीं कर रही। दोस्ती के छूटने का कोई डर नहीं है। तो इस चीज़ को किस तरह एनकाउंटर किया जा सकता है? So this is मतलब one of the reasons इसको स्कूल जो bigger one है, he is very shy. I don't know जो आपका kid है, it's bit different with the nature. मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा सा introvert है, लेकिन at the same time this thing bothers us. मतलब हमने बड़ा easily इसको interact किया, कहीं forcing interaction नहीं हम करवाते कि यार इसको सलाम करो या इसको ऐसे करो, लेकिन somewhat ये होता है कि आप कहीं बैठे हो, मतलब लेट्स सपोज अब फार्म हाउस के ऊपर हम बैठे हुए हैं और कोई फैमिलीज हमने और बुलाई हुई हैं और उनके बच्चे हैं, तो वो उनके साथ भी नहीं इंटरेक्ट करेगा जब तक कोई 5वीं 6ठी गैदरिंग साथ नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज वेरी लाइक प्रॉब्लमैटिक फॉर अस, और वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो मैं इसमें भी डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि वी वांटेड सम डिस्टेंट लर्निंग, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ होम स्कूलिंग ये था कि वी वर सीकिंग लर्निंग थ्रू स्पेशलाइज्ड टीचर्स, कि कोई भी एक स्पेशलाइज्ड टीचर है, वो चाहे हाईली पेड है जो भी है, लेकिन वो बच्चे को स्पेसिफाइड टाइम के ऊपर पढ़ा रहा है। अब उस अब्दुल मुक्तदर के साथ, द बिगर वन के साथ प्रॉब्लम ये था कि ही डज नॉट लीव मदर, ही वांट्स मदर टू बी एवरीवेयर। ना वो फुटबॉल अकेडमी जा रहा है, ना वो स्विमिंग जा रहा है, ना वो किसी टीचर के साथ बैठ रहा है। तो दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी वांट कि उसको का पेंटिंग की क्लासेस हैं तो नहीं आप वहाँ बैठेंगी तो मैं जो है वहाँ लूंगा। तो इस चैलेंज की वजह से वी इवेंचुअली हैड टू पुट हिम इन स्कूल। इसको कैसे केटर किया जाए? और How old is he, Tehreem? How old ही is Seven. इज 7 नाउ। इस पे आई वुड लेट ज़ारा कमेंट, क्योंकि ज़ारा चाइल्ड साइकोलॉजी और माइलस्टोन्स को ज़्यादा समझती हैं।
मैं एक जनरल सा कमेंट ये कहूँगा कि इवन एज अडल्ट्स, राइट, इवन एज एडल्ट्स हम में से सारे लोग पहली मीटिंग में हर बंदे से फ्री नहीं हो जाते. Sometimes we want to test the waters, sometimes we not give out trust easily. और जो पहला बच्चा होता है वो आम तौर से बाकी बच्चों के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा रिजर्व्ड होता है, मुश्किल से ट्रस्ट करता है और कम एक्सपेरिमेंट करता है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, ज़्यादा प्रॉपर होता है, ज़्यादा रूल्स फॉलो करता है. एंड हमारे केस में भी जो है ना, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ डे एंड नाइट बिटवीन द फर्स्ट चाइल्ड एंड द सेकंड चाइल्ड. अब और मैं बिल्कुल, अगर बच्चा जो है ना वो एक आइडियल बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर रहा एज फार एज सोशल लाइफ इज कंसर्न, तो मैं इसको वो नहीं समझता. मेरी हमारे घर में कोई गेस्ट आए ना, मेरी बेटी उनकी गोद में जाके चढ़ जाती है, और वो भी होम स्कूल है, और बेटा जो है ना वो खड़े होके देखता है, खड़े होके देख रहा होता है. और आजकल मेरी जिंदगी में सिर्फ 2-3 मेरे मेहमान ऐसे हैं जिनसे उसने ना फ्री होके पहली मीटिंग में बात की है, वरना वो अपनी बातें कर रहा होता है और ऑब्जर्व कर रहा होता है, स्मॉल टॉक करता है, देखता है कि सामने वाला बंदा वर्दी है मेरी बातों का या नहीं. और कुछ लोगों के सामने वो बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता, और अगर सिर्फ उन लोगों का पर्सपेक्टिव लिया जाए तो वो तो ऐसे डिस्क्राइब करेंगे जैसे ये ना बिल्कुल ही कोई रिटार्डेड बच्चा है. तो ये जनरल कमेंट था, और डिटेल साइंटिफिक कमेंट जो है वो हम ज़ारा की तरफ ठीक है. जो मेन क्वेश्चन है दैट आई वांट टू बी एड्रेस, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ फॉर क्लैरिटी, इज के हाउ टू मेक दिस एक्स्ट्रा अटैचमेंट. अच्छा, उसकी वजह से मदर भी डिस्टर्ब होती है क्योंकि शी कैन नॉट लुक इनटू अदर किड्स. ठीक है. और उसके बाद फिर ये कि मतलब लेट सपोज अगर हमने एक फॉर एग्जांपल हमने कुरान का टीचर रखा है, वो चले ऑनलाइन उनको पढ़ा रहा है, लेकिन आई वुड वांट कि यार अगर कोई फिजिक्स का टीचर है, या मैं चाहता हूँ वो फुटबॉल एकेडमी, अब उसकी एज फुटबॉल एकेडमी वाली होगी है, बाकी दो की अभी नहीं है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सी सिचुएशन है. उसके ऊपर जरा मैं गाइड करा. अच्छा, ऐसा है कि ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जितने भी लोग ये शाइनेस की वजह से स्कूल में डालते हैं, दे डू नॉट अचीव अ लॉट फ्रॉम इट. बल्कि आई नोटिस कि जो कुछ बच्चे होते हैं बाय नेचर इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो वो स्कूलिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो एकदम से एक्सट्रोवर्ट नहीं हो जाते. सो व्हाट हैज, बिकॉज जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ ना, वो पहले जब अराउंड 4.5-5 years का था, तो वो भी काफी इंट्रोवर्टेड था और ऐसे नहीं इंटरैक्ट करता था और शाय भी था, अभी भी टू सम एक्सटेंट है रिजर्व. लेकिन हमने जो है उसके साथ ये ट्राई किया था कि पहले तो ये है कि 4-5 जो सेशंस होते थे उसमें मैं जाती थी उसके साथ, वो भी ऐसे छोड़ता नहीं था. मतलब ही यूज्ड टू से कि मतलब लाइक द मदर शुड बी विद मी, उसको सेपरेशन एंजाइटी होती थी. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने ऐसे किया कि उसको हमने कहा कि गेस्ट के साथ आके, मतलब जब वो बैठता था हम उसको फोर्स नहीं करते थे, लेकिन हम उसको कहते थे कि बेटा ये जो गेस्ट हैं ये इस चीज के एक्सपर्ट हैं, तो आपने इससे कोई सवाल करना है तो आप कर लें. जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुफ्ती साहब आते थे हमारे घर पे, तो ही यूज्ड टू से कि ही नोज अ लॉट अबाउट दीन, तो आपने दीन या अल्लाह पाक के बारे में कोई सवाल करना है तो आप कर लें. तो ऐसे ऐसे ना आहिस्ता आहिस्ता हमने उनके लिए ना इंटरैक्शन इजी बनाने की कोशिश की विदाउट फोर्सिंग इट. एक तो हमने ये चीज ट्राई की थी. दूसरी चीज जो है वो ये थी कि हम लोगों ने थोड़ा सा उसको स्मॉल टॉक करना सिखाई थी, और उसमें ये था कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप. और हम उसके फजाइल सुनाते थे कि सलाम करना, why is it important, instead of saying कि जाओ जाके सलाम करो, we used to do that. और हम ये भी उसको कहते थे कि आप ऐसे भी बात कर सकते हैं कि आज मौसम कितना अच्छा है या कुछ ना. तो आहिस्ता आहिस्ता ना, पहले वो शुरू में नहीं पिक करता था, लेकिन आफ्टर 4-5 months when we tried doing that, we started doing some kind of small talk with the neighbors and we observed a change in that. तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको टाइम दे. I know it can be very frustrating for the mother because सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ. दिस इज नॉट द रीजन व्हाई आई पुट हिम इन स्कूल. आई वाज वेरी क्लियर अबाउट कि इसकी नेचर इंट्रोवर्ट है एंड सोशलाइजेशन इज I नॉट thought कि दैट. आपने पहले ये बोला नहीं, है. मैंने इसलिए कहा था, मेन प्रॉब्लम जो था ना, जो मैं मेरी गोल ये है कि मैं उसके लिए स्पेशलाइज्ड टीचर्स रखूँ. मेरा एक दोस्त है, वो ही इज अ टॉप रोबोटिक्स टीचर. ठीक है. आई वुड वांट कि वो उसके पास जाए, अगर उसने घंटा लगाना है तो वो घंटा उस टीचर के पास बैठ के कम से कम उस घंटे में पढ़ ले. ठीक है. या फुटबॉल खेलने जा रहा है तो 45 मिनट्स अगर उसने फुटबॉल खेलना है तो वो फुटबॉल की एकेडमी में कम से कम चला जाए. प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो मदर से बिल्कुल भी डिस्टेंट नहीं हो रहा. इसको कैसे एड्रेस करें? सोशलाइजेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो मदर आई ने नो. कितना ट्राई किया, मतलब कितने सेशंस हो गए हैं फुटबॉल में इन विच मदर से वो डिटैच नहीं हो रहा.
अभी तक तो कोई भी नहीं हुआ ना, क्योंकि वो अभी जैसे स्कूल जाता है तो वो डेली सुबह रो के जाता है कि मम्मा मुझसे आपके बगैर नहीं रहा जाता वहाँ पे। हालाँकि उसको वो मुझे कहते हैं आप स्कूल के बाहर खड़ी रहें कि मुझे बताओ कि आप मेरे पास हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई है, और क्योंकि 7 साल से वो बहुत ज़्यादा अटैच है, फिर हम लोग हर तरह की मैं उससे बात करती हूँ, उसको मैं मतलब ज़ाहिर-सी बात है, आप मदर um, हर तरह से तहरीम उसको अल्लाह ताला से एंड तहरीम एंड मैं ये कहूँगा कि इसको हम ऑफलाइन डिस्कस कर लें, बिकॉज ये स्पेशल केस है एंड वी माइट हैव टू टॉक अबाउट ठीक है। अदर थिंग्स एज वेल, राइट? बस वो एक मैंने अपने मोहम्मद के साथ ये नोट किया है कि जब उसको फील हो जाता है ना कि मेरे अब्बा कोई ऐसी चीज करना चाह रहे हैं जो मैं नहीं चाह रहा, फिर वो और ज्यादा अड़ जाता है उस चीज पे. बट दिस मे नॉट बी एप्लीकेबल हियर, वी कैन टॉक ऑफलाइन अबाउट इट. अच्छा, आई wanted to add कि जो थर्ड वाले जो हमारे प्रैक्टिकल रीजन था, दैट इज बुलिंग, हैरासमेंट, ड्रग्स वगैरह, ये हम सब ने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, आप लोग शेयर कर चुके थे. समवन आई थिंक सेड के ड्रग्स हर स्कूल में तो नहीं होते, तो अभी आई वांटेड टू कोट दिस स्टैटिस्टिक्स. अभी इस्लामाबाद में एंटी नारकोटिक्स ने कोई डेटा कलेक्ट किया है जिसमें देव सेड के 11 प्लस जो बच्चे हैं वो 45% जो है किसी ना किसी ड्रग के साथ एडिक्टेड है. तो अनलेस आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट उनके ऊपर जो है वो नजर रखें और कुछ करें, मतलब उसके भी अलग नुकसानात होंगे. लेकिन आप ये जो ड्रग्स वाली चीज है इसको आप मतलब बिल्कुल बिल्कुल आई डोंट नो अमार, आई डोंट नो द क्लासिफिकेशन फॉर वेप, but they are involved in some kind of drugs, and this is what I observed abhi quite recently, actually 2 days ago. I saw a school going kid with 11 years का होगा मुश्किल से, and वो वेप कर रहा था with his friends. तो ये वाली जो चीज है, अगर हम अपने बच्चों को ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हमारा पर्पस ये है कि प्रोटेक्शन उनकी हो इन चीजों से, तो ये दिस इज अनफॉर्चुनेटली इट्स बिकमिंग वेरी कॉमन. और अभी पिछले 4-5 साल में अच्छे खासे लोगों को पकड़ा गया है जो ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल्स को. बुलिंग तो इज समथिंग दैट हैज बीन वेरी कॉमन, इज वेल डॉक्यूमेंटेड के बुलिंग होती है. हमने भी एज चिल्ड्रन कुछ ना कुछ बुलिंग जो है वो ऑब्जर्व किया है. अच्छा, व्हेन आई से दिस के दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस वी चोज टू होम स्कूल. तो हमें कहा जाता है कि आप जो है वो रियल वर्ल्ड में बच्चों को नहीं डालने, दे नीड टू कोप विथ bullying. I don't agree with that कि they need to cope with bullying. पहले आपने अपने बच्चों को प्रोटेक्टेड ही रखना होता है, उनको राइट और रॉन्ग सिखाना होता है, उसके बाद आप रिलीज कर सकते हैं उनको इन द. अच्छा ज़ारा, I'd like to make 2 comments at this point. एक तो ये कि इस पे ना बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, स्पेशली वो लोग जो स्कूल जा रहे हैं, जितने अपने बच्चों को भेज रहे हैं. मिसाल के तौर पर ये भी एक आर्गुमेंट किया भाई सारे स्कूलों में तो नहीं होता, सारे बच्चों को तो नहीं होता, इसमें तो असल तो वालिदैन की तरबियत है, तरबियत उनको बचा लेगी, हम नजर रखेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जो बंदा बगैर हेलमेट के बाइक चलाता है, जरूरी तो नहीं है कि उसका सर फटे, राइट? सर फटने वालों की जो परसेंटेज है वो बहुत कम होगी, और जो बंदा एक्सपर्ट ड्राइवर है, स्लो चलाता है, वो ही कैन टेक अदर मेजर्स कि वो ना पहने हेलमेट और सर फटने से बचा ले. But still it introduces a risk, an additional risk, which is not helpful, which is not needed, which is harmful, and the risk is too big, right? हर बंदा जो है वो इतना ज्यादा पूरी जिंदगी के लिए कोकेन एडिक्ट नहीं हो जाता, that's true. लेकिन still this is something जो it's a practical reason, practical risk in going to school, right? And likewise इसके parallel कोई practical cost होम स्कूलिंग करने की भी होगी, right? अच्छा, दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा था अबाउट बुलिंग. सो बुलिंग के लिए ना बच्चा इट्स क्वाइट लाइक अ ट्री, कि जब वो छोटा होता है और प्लांटलिंग होता है तो उसको तेज हवा से भी बचाना होता है, उसको परिंदों से हर चीज से बचाना होता है, और शुरू में उसको एक्स्ट्रा केयर देना होता है. जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपने आप को भी डिफेंड कर सकता है, दूसरों को भी डिफेंड कर सकता है, एंड वो और बड़ा हो जाता है तो वो फल भी दे सकता है, एंड लकड़ी भी दे सकता है. एंड जस्ट लाइक दैट बच्चों को शुरू में एक्चुअली उनको तानों से भी प्रोटेक्ट करना होता है, उनको इंसल्ट से भी प्रोटेक्ट करना होता है, उनको टीचर जो बुली करते हैं उस बुलिंग से भी प्रोटेक्ट करना होता है, राइट? एंड यू possibly cannot do it if you send your kid for 6 hours to a place where you cannot monitor it. ये मेरा पॉइंट था इसके अंदर. थैंक यू साद. अच्छा, देयर समथिंग दैट आई डिड नॉट ऐड, लेकिन अभी आई रिमेंबर्ड कि आजकल एलजीबीटी का भी काफी ज्यादा फितना है.
और इट्स नॉट जस्ट इन अमेरिकन या वेस्टर्न स्कूल्स, यहाँ पे इस्लामाबाद में है। आई ऑल्सो काउंसल यंग वुमेन 14+, तो मेरे पास काफ़ी केसेस आ चुके हैं ऐसी लड़कियों के जिसमें जो अच्छे खासे स्कूल्स में जाती हैं, जिसमें इस्लामिक स्कूल्स भी हैं एक्चुअली, और वो कहती हैं कि दे आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ LGBT मटेरियल, और ज़्यादातर उनकी जो पीयर्स होते हैं, बिकॉज इट्स द न्यू कूल थिंग बीइंग अ लेस्बियन और अ गे, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना इस चीज़ से, ये जो स्पेशली 11 to 15 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस चीज़ से। और ये ना एकदम से इसकी इंसिडेंस भी बढ़ रही है, और दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू इंक्रीज फर्दर। हम इस पे रिसर्च कर चुके हैं, और हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये ना ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, चिल्ड्रन कमिंग आउट, एंड देर बीन वेरी वोकल अबाउट इट। और दिस इज लाइक, मतलब जैसे आई सेड कि मेरे पास बच्ची आ चुकी है जो बहुत ज्यादा रो रही थी और कह रही थी कि मुझे तो ऐसी फीलिंग्स आती हैं, मैं क्या करूं। और जब मैंने उसको थोड़ा सा उसको प्रोब किया तो पता चला कि जो उसकी फ्रेंड्स थी, ऑब्वियसली उसकी फ्रेंड्स भी उसी एज की हैं, और उनके पता नहीं क्या किस किस्म के एक्सपोजर्स हैं। हो सकता है वो ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करती हैं, कोई ऐसी मूवीज देखती हैं, तो उसकी वजह से ना वो उनका जो पूरा ग्रुप था उसमें शी वाज द ओनली स्ट्रेट पर्सन, एंड वो टेम्प्ट हो रही थी टू नॉट बी स्ट्रेट बिकॉज ऑफ दैट। तो अल्लाह का शुक्र है कि शी केम टू मी एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी टॉक्ड इट आउट, और अब शी इज नॉर्मल, और ऐसा कुछ नहीं था जो वो ऑब्जर्व कर रही थी। लेकिन वो तो बिकॉज ऑफ कंपनी ऑफ अदर पीपल जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज से अफेक्ट हो रही थी। और हमारे बहुत सारे बच्चे, चाहे वो इस्लामिक स्कूल्स में हो, चाहे ऑल गर्ल्स ऑल बॉयज में हो रहे हैं। देयर इज एविडेंस ऑफ दैट। one of my friends is a coordinator in one of the biggest Islamic schools in Lahore, and she says कि मेरे पास इतने केसेस आते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, परेशान हो गई हूं मैं। तो ये वाली भी एक चीज है जो एक फितना है जो बढ़ रहा है, हमें इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए। जो फोर्थ चीज है वो ये है कि वी ऑल नो कि स्कूलिंग इज अ कमर्शियल एंटरप्राइज। अगर आप किसी स्कूल में बच्चे को डालते हैं तो जिस जगह से वो कहेंगे कि इस स्टेशनरी शॉप से आपने स्टेशनरी लेनी है, तो वो स्टेशनरी आप लेंगे जो उन्होंने लिस्ट में दी होगी, उसी शॉप से लेंगे। फिर वो जो है अगर कहेंगे कि यूनिफॉर्म इस दुकान से लेना है तो आप जाके उधर से लेंगे, शूज अलग वो लोग आपको बताएंगे। तो बेसिकली वो ना आहिस्ता आहिस्ता दे स्टार्ट कंट्रोलिंग योर लाइफ, एंड आप किस हद तक जो है ये कर सकते हैं ना कि उनकी सारी बातें माने। अब ऐसे स्कूल तो नहीं है कि जो मतलब इवन डायरी के ऊपर भी जो है उनका लोगो होना चाहिए, जो डायरी जिसमें आप होमवर्क लिखते हैं जो कभी चेक भी नहीं होती। फिर भी जो है ना, मतलब दिस दे हैव इट, थिंग्स हैव टू बी इन अ सर्टेन वे, यू नीड टू बाय ऑल द बुक्स टुगेदर। मेरी एक फ्रेंड है, वो बता रही थी उनकी बेटी 4th में है, 9 इयर्स की है। वो बता रही थी कि 45,000 की उसकी स्टेशनरी और बुक्स आई है एट वन टाइम। तो आई वाज अ लिटिल शॉक्ड कि ये कैसे है ये वाली सिचुएशन। लेकिन मतलब ये because it's a commercial enterprise और ये मतलब वर्सन होता रहता है, तो that's why it's also practical to not send your children to school. So I think that's about it from me. किसी ने कोई comment करना हो, कुछ question करना हो तो please. So officially speaking, the webinar is complete, and ये मोहम्मद ने अपनी entrance भी कर दी यहाँ पे। Zara, you can stop sharing your screen. We're here for a few more minutes. If anybody has any questions about the webinar or anything else, we are here. Otherwise, we can. Yeah. जी हमारा। मुझे आप लोगों की बातें बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत अच्छे आप लोगों के थॉट प्रोसेस है, और तकरीबन मेरा भी ऐसा ही था। दे वर काइंड ऑफ द रीजन दैट आई वाज विलिंग टू होम स्कूल माय किड्स। लेकिन मसला आता है, वही बात कहते हैं ना कि द डेविल इज इन द डिटेल्स। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली जो इश्यूज है उनको कैसे हैंडल किया? लाइक मेरे साथ तो ये इशू था कि मेरे पास बच्चे इर्द गिर्द अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है उनके पास सेफ एनवायरनमेंट में उनके साथ इंटरेक्ट करना पॉसिबल नहीं था मेरी बेटी के लिए। हमारा तो आप कहाँ रहते हो? मैं वैसे तो मैं जो है ना वो लाहौर के आसपास रहती हूँ, लेकिन बात ये है कि मेरा एक्चुअली मेरा जो एरिया है उसके अंदर इतना ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है कि मैं अवेलेबल नहीं होती। मतलब मैं
मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट आते हैं शाम को, और दिन के टाइम पे बच्चे मेरे पास होते हैं। तो और मेरे जितने ससुराल वगैरह भी इतने पास नहीं है कि मैं उनके पास जाके जो तो है ना आपके वो नेबर्स हैं, नेबर्स के यहाँ बच्चे होते हैं? नेबर्स के यहाँ भी बच्चे होते हैं, लेकिन वो स्कूल गए हुए होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप नेबर्स के पास बच्चों को छोड़ के उस वही इशू के आप उनको इत्मीनान से छोड़ नहीं सकते, आप उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल नेबर्स जो है ना वो नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर, व्हाट्स द क्वेश्चन? मेरा ये प्रॉब्लम है कि जैसे आप स्कूल में जब बच्चे को भेजते हैं तो वो सेफ होता है, और उस सेफ एनवायरनमेंट में वो दूसरे सेफ बच्चों के सेफ साथ फ्रॉम व्हाट? interact करे। सेफ फ्रॉम गेटिंग किडनैप्ड? गेटिंग किडनैप नहीं, दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न अगर आप बच्चे को गली में भेजने के लिए मतलब भेज रहे हैं खेलने के लिए। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब बच्चे आते हैं इर्द गिर्द खेलने के लिए, या जो चीज़ें जो कुछ भी अवेलेबल होती हैं, दोस्ती करना छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और दूसरे बच्चे जो हैं उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके अपने स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, और वो नहीं अवेलेबल होता, मतलब मेरे पास लोग नहीं अवेलेबल होते कि बच्चे तो आप अवेलेबल चाह नहीं रही हैं कि आप बच्चों से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकें, ये कह रही हैं आप? नहीं, मैं ये चाह रही हूँ कि बच्चे जो है ना वो सोशल इंटरेक्शन उनका हो सके, और वो मुझे सिर्फ स्कूल के थ्रू ही प्रोवाइड होने का पॉसिबिलिटी नजर आई, क्योंकि देखिए, अगर मैं ठीक है, ओके, सोशल इंटरेक्शन आपका क्वेश्चन है ना? एग्जैक्टली ओके, सही है। दैट इज वन तो ऑफ द बेसिक हाँ, रीजंस आपके घर में मासी आती है? नहीं अच्छा, नहीं कि मैं मैं हाँ, माय पॉइंट वाज कि वीकेंड गेट टुगेदर्स हो सकते हैं, और बच्चों के बहुत सारे कजन्स होंगे, उनके साथ मुलाकात की जा सकती है, ट्रैवलिंग की जा सकती है, एंड देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दैट डिपेंड ऑन द पर्सन सर्कमस्टांसेस। और सोशलाइजेशन सिर्फ दूसरे बच्चों के साथ नहीं होती। दूसरा मेरा जवाब ये है कि आप उनको क्लब्स ज्वाइन करवा सकती हैं, सच एज फुटबॉल क्लब, बैडमिंटन क्लब, मार्शल आर्ट्स क्लब, निंजा क्लब। मेरे बच्चे के सारे दोस्त उसके निंजा क्लब से बने, और जब मैं मस्जिद जाता हूँ तो मुझे इतने लोग नहीं जानते वहाँ मस्जिद में जितना उसको उसके साइज के बच्चे जान रहे होते हैं, और मुझसे आके सारे बच्चे सलाम करते हैं कि ये मोहम्मद के बाबा हैं, जबकि उससे कोई आगे नहीं मिलता कि ये साथ का बेटा है। एंड तीसरी चीज़ है रिलेटिव्स। सो ओल्डर रिलेटिव्स जो होते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं, उनके साथ सोशलाइजेशन हो सकती है। I think these are the 2-3 ideas that I can give you. One thing that I wanted to add was, जी sorry, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इनमें से तीनों चीजें अवेलेबल नहीं है। Like I said, Amara, you said ना कि devil is in the details. So the devil is indeed in the details. And जब हमें आपके बारे में details पता होंगी, then we can probably give you a customized answer, right? हमने तो जो आंसर्स बताए वो हमने अपने हिसाब से उनको बना लिया ना। हमारे घर के पास निंजा हो रहा था, वो 20 मिनट की ड्राइव पे दूर था। हमने निंजा के टीचर से बात की, अपने मोहल्ले में बहुत सारे बच्चों से बात की, हमने अपने मोहल्ले के अंदर जो है वो निंजा की ट्रेनिंग शुरू करवा दी। अब निंजा मीन्स मार्शल आर्ट, थिंग्स लाइक दैट। अब मैं चाहता था कि बच्चे जो है, मेरा बेटा दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे, उनके साथ इंग्लिश बोले, तो मैंने खुद किसी सैटरडे को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मोहल्ले के सारे बच्चों को बुला के उनको इंग्लिश स्पीकिंग के का फ्री एक सेशन दे दिया। उसमें से बच्चे भी आ गए, मोहम्मद भी आ गया, उन लोगों की आपस में आइस ब्रेक भी हो गई, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो द अपॉर्चुनिटीज आर देयर। जितनी कंस्ट्रेंट्स होती हैं उतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बट दे विल डिपेंड ऑन योर पर्टिकुलर केस। यू कैन डिस्कस विद Zara later on. Thank you. Aisha Jilani. जी मेरा एक क्वेश्चन है कि ना मेरा बच्चा ना बिल्कुल अभी एकेडमिक्स नहीं करना चाहता, वो अभी 6 है। और कुछ बहुत ज़्यादा करना चाहता है, स्पोर्ट्स और कुछ भी, कुकिंग इवन वो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन एकेडमिक्स में मुझे उसको बहुत फोर्स करना पड़ता है। तो मुझे कोई इससे मसला नहीं है, मुझे पता है वो सीख ही लेगा, थोड़ा अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद सीख लेगा, लेकिन जैसे कि बैठ के लैंग्वेज और इन चीज़ों पे बहुत मेहनत उसके साथ करनी पड़ती है। तो मैं ये सिर्फ मुझे होता है कि लेकिन बहुत प्रेशर आने लग जाता है, क्योंकि उसके जो एज फेलोज हैं उसको शायद बहुत ज़्यादा इसमें शायद बहुत आगे हैं। मैं उसको भी कर तो सकती हूँ फोर्स, लेकिन मुझे फिर लगता है कि होम स्कूलिंग का पॉइंट नहीं है। अगर मैंने उसको इसी तरह ही कराना है तो फिर क्या फ़ायदा, फिर मैं बेहतर है उसको किसी तो प्रॉपर आपने तो अपने क्वेश्चन का जवाब खुद ही दे दिया। इज देयर अ क्वेश्चन? जी, कि मतलब उस प्रेशर से कैसे डील करें। इसका यही जवाब है। देखें, यू नीड टू बी रियली क्लियर कि आप होम स्कूलिंग कर क्यों रही, राइट? लेट्स सपोज अगर कोई बंदा आपसे ये कहे, सपोज करें कि कोई बंदा आपसे ये कहे
कि आयशा साहिबा अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगी तो हम उसको गोली मार देंगे। अब आपके ऊपर प्रेशर आता है कि भाई बच्चे को स्कूल भेजो वरना वो एकेडमिक्स से पीछे रह जाएगा, उसको बिठा के पढ़ाओ वरना पीछे रह जाएगा। तो आपको पता होगा कि यार ठीक है प्रेशर आ रहा है, लेकिन अदरवाइज तो उसको गोली पड़ जानी है, राइट? सो इफ यू रियली अंडरस्टैंड कि जबरदस्ती बिठाकर एकेडमिक्स पढ़ाने के नुकसान क्या हैं, देन यू कैन हैंडल दैट प्रेशर। बट इफ यू थिंक कि हाँ वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आना ही चाहिए, बाकी लोगों को भी तो आती है इतनी एकेडमिक्स और बाद में इसने यूनिवर्सिटी भी तो जाना है, तो फिर यू विल फील दैट प्रेशर। इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि प्रेशर को बीट करने के ये दो तरीके हैं। एक तो हैंग आउट विद पीपल हु डोंट फील दैट प्रेशर, एंड दूसरा ये कि हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्पस ऑफ डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। एंड लास्टली आई उसके थिंक कुछ तरीके हैं। हाँ जी ज़ारा, over to you. मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि आप एक लिस्ट बनाएं, ये बहुत इफेक्टिव है ये चीज, और उसमें लिखे कि व्हाई आर यू होम स्कूलिंग एंड पुट इट अप समवेयर ऑन द फ्रिज जो आपके सामने हो। जिस दिन आप ओवरवेल्म्ड फील कर रही हो ना और प्रेशर फील हो रहा हो ना आपको, वो आप लिस्ट देखेंगी ना तो आप फील करेंगी कि ओ नो, मतलब ये मैं गलत अभी प्रेशर फील कर रही थी, मेरा तो रीजन ये है होम स्कूल करने का, तो इसमें तो कहीं पे प्रेशर इन्वॉल्व ही नहीं है, मेरा तो ये गोल ही नहीं था कि मैं जो है इसके ऊपर एकेडमिक प्रेशर डालूं। दिस हैज वर्कड विद अ लॉट ऑफ वुमेन दैट आई काउंसल्ड, तो ये वाली चीज जो है काफी इफेक्टिव है, आप ये ट्राई कर सकती हैं। और देयर आर सम डेज जब आप होते हैं ओवरवेल्म्ड, गिव्स योरसेल्फ सम टाइम, कभी कभी जो है आप और चीजों की वजह से स्ट्रेस्ड होती हैं, उसकी वजह से आप सोचती हैं, और ऑब्वियसली अल्टीमेटली ये बात भी है कि हम सारे स्कूलिंग प्रोसेस से गुजरे हैं, तो हमारा भी एक माइंडसेट इस किस्म का है कि वी थिंक कि कंपैरिजन में होता है हमेशा कि हमारे बच्चे जो है पता नहीं सीख रहे हैं नहीं सीख रहे दूसरे बच्चे को। मेरा जो बेटा है, जब शुरू में हमने इसको नहीं डाला था, मेरा एक भांजा है जो इसी की एज का है, 9 days छोटा है। His mom put him in a school and after like 6 months उसको कौमी तराना आता था, मेरे बेटे को नहीं आता था, और मैं एकदम से परेशान हो गई थी कि ये तो इतना पीछे रह जाएगा। लेकिन फिर आई हैड टू टेल माई सेल्फ कि ये तो मेरा पर्पस ही नहीं था, मैं तो मेरा तो पर्पस ये है कि इसका यूनिक पोटेंशियल रियलाइज हो, ये तो नहीं कि किसी और के साथ कंपैरिजन में ये कितना सीख रहा हो। और ये ना आपको बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है। जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग दिस वेबिनार डजंट मीन कि हमारे ऐसे वो नहीं आते, हमारे ऊपर ऐसे फेजेस नहीं आते। अभी मतलब कुछ मंथ्स पहले भी वन ऑफ हिज फ्रेंड्स ही वाज एक्सेलिंग इन अ लैंग्वेज एंड आई सेड टू हिम कि तुम पीछे रह जाओगे अगर तुम नहीं पढ़ोगे। एंड देन आई वाज लाइक कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं और लोगों को क्या एडवाइस कर रही हूँ और खुद क्या मैं सोचती हूँ। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन मतलब ही सेड टू मी कि किसके पीछे रह जाऊंगा। तो आई रियलाइज कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि पीछे रह जाने वाली चीज, क्योंकि ये तो अपने आप को अपने आप से सिर्फ कंपेयर करता है। और अगर हम हदीस वगैरह हदीस में भी देखें तो यही है कि एक हदीस का मफहूम है कि मोमिन वो है जिसका अगला दिन पिछले दिन से बेहतर हो। उसका किसी और के साथ तो कंपैरिजन ही नहीं है, उसका अपने आप से है कि हाउ हैव आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ। तो दिस इज समथिंग दैट यू कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल विद। लेकिन अगर आपके जो भाई हो वो क्लियर हो और आपके सामने हो तो यू फील बेटर एंड यू गेट थ्रू दोज डेज। तो या तहरीम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी। इंशाल्लाह दिस इज द लास्ट कमेंट एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। जी जी रज़ा। Okay, I would want to listen from you guys. What do you think are cons of homeschooling? हम pros की बात तो कर रहे हैं, क्योंकि I was in discussion with Dr. Yusuf Raza, he's a psychiatrist, a very good close friend. He used to do homeschooling as well. He told me कि you need to make sure कि आपके बच्चे जिंदगी में एक ऐसी पोजीशन पे ना पहुंच जाएं आपके गोल्स को लेके where they feel remorse of lost opportunities. तो इस चीज को आप कैसे कैटर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कल को वो 15 साल का हो जाता है या 16 साल का हो जाता है और वो OA लेवल्स नहीं करता, एंड देन देयर इज अ सर्टेन टाइम जब उसको रियलाइज होता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी लूज हो गई है हमारे नॉन प्रेशर या कुछ गोल्स की वजह से। तो दुनिया में ये तो बहुत सारी स्टडी हो चुकी है कि कॉन्स ऑफ स्कूलिंग, क्योंकि पीपल हैव बीन स्कूलिंग देयर किड्स फ्रॉम 200 years, but homeschooling is very new and it's very positive. Every new thing is very positive. Raza Saab, people have been homeschooling their kids for 10,000 years. That's fine. That's Right. fine. लेकिन yeah, I'm ये वाला answering. हाँ जी, ये जी, वाला जो पॉइंट है ना, मतलब And- बच्चे को रिमोर्स ना हो बाद में हाँ of देखिए, lost can you opportunity का if you send your kids to school, can you ensure कि बच्चे को remorse नहीं होगा?
नहीं कैन यू इंश्योर कि वो बाद में ये ना बोले यार हमारे अब्बा ने जाया कर दिए ना पैसे, तो वो ये कर देते, वो प्लॉट ले लेते, वो कर लेते, आज हमारी याशियां कर रहे होता। नहीं, सो देखिए ये नंबर तो हाँ हाँ दूसरी बात ये कि व्हाट आर द कॉन्स ऑफ एक्सरसाइजिंग एवरी डे? I mean, there are risks. You can break your head. You have to get out of the bed. You have to spend some time. You have to work towards it. So everything has a cost associated to it, and there are costs for homeschooling, and there are no guarantees of anything working out. There are no guarantees. बहुत सारे fit athletes हैं, they die of heart attacks, and it happens to all of us. And मैंने मतलब before making this decision of homeschooling kids, I went on Reddit. Do you know about Reddit? Reddit पे एक community है पूरी, homeschooling hell or something like that. And this is a community of all the people who hate their parents because they waited the potential of their kids and destroyed their future. उनको वो homeschool करना चाह रहे थे, and you know they did a poor job, and the children now they curse their parents and all of that. And जब मैंने देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गया. And then I reassessed my situation कि यार देखो, at any point in time you are required, I was talking to myself, at any point in time you're required to make the best decision based on the knowledge you have. You have to minimize the risk and you have to maximize the potential benefit and you have to develop the other person. And अभी मेरे पास जितनी मालूमात है उससे मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल भेज के तो बच्चा बिल्कुल ही जाया हो जाता है. स्कूल भेज के तो बच्चा बिल्कुल ही जाया हो जाता है. होम स्कूल करके हो सकता है वो जाया हो जाए. Do you know what I'm saying? जी आई एग्री. देखिए जो मेरा सवाल है ना वो स्कूलिंग पे नहीं है, वो सवाल ये है कि जो अभी प्रेशर की बात हो रही थी ना लास्ट, एक है कि हम होम स्कूलिंग कर रहे हैं, हम स्कूल नहीं भेजते, दैट्स वेरी क्लियर. लेकिन स्कूलिंग के होम स्कूलिंग करते हुए सर्टेन गोल्स को रख के अचीव कराना. फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 16 वी प्लान के यार वो ए लेवल ओ लेवल्स या ए लेवल्स कर ले, लेकिन उस टारगेट के लिए थोड़ा बहुत टेम करना और प्रेशर करना, दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग. मतलब वो लॉस अपॉर्चुनिटी में ना चला जाए. ये क्वेश्चन बिल्कुल है. डेफिनेटली. देखें बिल्कुल डेफिनेटली ये तो आप, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. You should have a path for your child and you should have targets for your child, and those targets should take into account your child's natural abilities and your abilities, right? हो सकता है आपका बच्चा 12 साल में ओ लेवल्स कर ले. यहाँ पे जो असद आया हुआ था उसने 12 साल में ओ लेवल्स किया और 13 साल में ए लेवल्स कर लिया, राइट? एंड उसके भाई ने नहीं किया, उसके भाई ने जो है वो 18 साल में किया या समथिंग लाइक दैट, उसके बड़े भाई ने. So my point is that definitely you should have a path for your child, you should have a curriculum for your child, and you should stick to that curriculum. लेकिन वो curriculum या वो path या वो milestones जो है ना, they should not come from looking at your other people. They should not come from looking at the neighbors. Well, that's obvious. Your child could be a prodigy, right? And you can do much more. वो तो mastery based learning का तो concept ही यही है कि exploit करें, मतलब fully exploit करें अपने बच्चे की potential को. और उसके लिए स्ट्रेस जरूरी है. हेल्थी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज नेसेसरी, हेल्थी अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द चाइल्ड इज नेसेसरी, राइट? यस एग्रीड. ज़ारा, आप कोई पार्टिंग कुछ कहना चाहें? यू नो, इफ यू आई वांट टू शेयर द लिंक टू द फेसबुक ग्रुप. फेसबुक ग्रुप पे लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और दूसरे लोग कम्युनिटी से उनको जवाब भी देते रहते हैं. तो यू नो यू कैन, अगर आपको लगे कि वो वहाँ पे आपके सवाल का जवाब हो सकता है, आई थिंक वी हैव आल्सो अलाउड एनोनिमस पोस्टिंग ओवर देयर. अच्छा, ये इन्होंने मदर्स नीड मेंटल पीस का कमेंट किया था, तो आई जस्ट वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू दैट. और वो ये है कि ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हमने, जो हमारा फर्स्ट वेबिनार था इंट्रो टू होम स्कूलिंग, वो यूट्यूब पे है. अगर आप शेयर कर दें साथ उसका भी लिंक, तो वो आप एड्रेस्ड है उसमें काफी डिटेल में, तो वो आप सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी. उसमें बहुत सारे FAQs और भी हैं जो मुझसे यूजुअली हमसे पूछे जाते हैं. वो काफी, हमने एक 8-9 पॉइंट्स की लिस्ट बनाई थी जिसको हमने सब क्वेश्चंस को एड्रेस किया था. तो यू कैन लिसन टू दैट इंशाल्लाह एंड यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट. Alright guys, thank you for your time. coming. Jazakallah. Hopefully we were able to share our journey with you in a meaningful way. Bye bye, take care. Jazakumullah khair. Wa alaikum assalam.